स्कूल कॉलेज के पढ़ाई से ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण आपका लाइफ जो है, लाइफ का लर्निंग, लाइफ का एजुकेशन, ये बहुत हार्ड है। यहाँ कोई करिकुलम नहीं, यहाँ कोई कंटेंट नहीं, कोई टॉपिक्स नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है, कोई चेक करने वाले भी नहीं। तो ये बहुत टफ एजुकेशन है, ये बहुत टफ है हमारा जीना, और लोग इसी को मजाक में लेते हैं। और ये एजुकेशन जो कल पंकज जी ने दिया, जिस लेवल का एजुकेशन सीओ सर बार बार बता रहे थे, लेकिन पंकज जी ने अपना 2021 से अभी तक का चेक, कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते। कुछ लोग दूसरों का सिर्फ बताते, खुद के लाइफ में नहीं करते। हमारे नेपाल में, नाम तो नहीं लेता हूं मैं, एक बहुत बड़ा मोटिवेटर, जिन्होंने नाम ना लेके बता सकता हूं, अगर उन्हीं के पास ही मैसेज गया तो वो खुद को, उनको पता लगेगा ये मेरा ही काम है करके। उन्होंने मेरे मोटिवेशन बुक के लाइब्रेरी से 40 बुक चुराए थे। मैं इसलिए चुराए थे बोल रहा हूं कि मैंने 2004 में 2004 में नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा था, और पहला नेपाल में नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन देने वाला मैंने इंस्टीट्यूट खोला था। लोग टाइप इंस्टीट्यूट खोलते हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलते हैं, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खोलते हैं, टोफल आईएलटीएस पढ़ने वाले इंस्टीट्यूट खोलते हैं, लेकिन हमने खोला तो 2004 में 100 लोग का सेमिनार करने वाले हॉल के साथ मैंने खोला था, नियो नेट करके। मेरे दोस्त विक्रम जी है यहाँ पर, वो जानते हैं। वो वहां पर मैंने लगभग 200 से ज्यादा, मैं हांगकांग गया, सिंगापुर गया, उस टाइम कई सारे कंट्री गया, कई बार इंडिया आया, दिल्ली के वो मतलब चांदी चौक एरिया से कई बुक उठा के ले गए, बाहर से बुक उठा के ले आए, नेपाल में भी बुक मिलता था, खरीद के रखा था, 200 से ज्यादा बुक था। तो एक दिन मैं काठमांडू से बाहर था, मेरे कैपिटल से बाहर था, और वो बंदा मेरे ऑफिस में आया और मेरे स्टाफ को, मैं प्रभात सर के दोस्त हूँ करके बोला, और लाइब्रेरी में कुछ बुक चेक करना है करके। उन्होंने बुक चेक किया, तो उसके बाद फिर वो टिप नोट करके ले जाने लगा। तो उस टाइम में मेरे स्टाफ ने मुझे फोन किया, सर वो ज्यादा बुक ले जा रहे हैं, ले जाना चाहते हैं। तो मैंने सोचा पढ़ने के लिए ले जाना चाहते होंगे, 2 3 4 5, नहीं दे दीजिए, वो तो बहुत बड़ा मोटिवेटर, दे दीजिए। उन्होंने 40 बुक उठा के ले गया, वहां से आज तक वापस नहीं किया। वो ऑस्ट्रेलिया का, नेपाल के लिए ऑस्ट्रेलिया का राजदूत तक बना, लेकिन बुक वापस नहीं किया, क्योंकि वहां पर एक जीवन बदलने वाला टेक्स्ट था। तो मैं वहां से यहां तक आया हूं, और मैं पंकज जी को देख रहा हूं कि भाई उन्होंने स्टडी उसी लेवल पे किया, उन्होंने उसी लेवल के चेक बुक जो लाइफ में इंप्लीमेंट किया। हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, दिन भर पढ़ाते थे, जो मेरा 40 बुक ले गया था, दिन भर पढ़ाते थे भाई, ये शराब पीना, सिगरेट पीना। और जिस दिन वो प्रोग्राम खत्म होता था, उस दिन उन्हीं को, जो ऑर्गेनाइजर होते थे, उन्हीं को साथ में जाकर उसको रजिस्ट्री में ले जाके दारू पिलाना ही पड़ता था। हाँ, सिगरेट पीते ही नहीं पीते मुझे पता नहीं, लेकिन दारू। तो ये ऐसा एजुकेशन क्या, जो दूसरों को बोलते भाई पीना नहीं, लेकिन खुद छुप छुप कर पीते थे। पंकज जी जो सामने है, अंदर भी वही दिखा मुझे कल। शेख का जो प्रूफ, उन्होंने अपने लाइफ का जो गोल सेट किया, हाँ कुछ गोल टाइमली उसको प्राप्त करने में, अचीव करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो पाने के लिए जो उन्होंने एक अपना जर्नी इतना स्ट्रगल किया, तो सबके साथ उन्होंने प्रमाण किया। दोस्त, ये लर्निंग, ये एजुकेशन सिर्फ यहां मिलता है, सिर्फ इस इंडस्ट्री में मिलता है। बाकी तो आपके जीवन में आपने बहुत एक बड़ा एजुकेशन लिया, आपका पढ़ाई, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं कि जो पढ़े लिखे नहीं। हाँ, थोड़ा किसी का तो टाइम के हिसाब से 5 7 10 क्लास पढ़ने के बाद पढ़ाई छूट गया होगा, वो अलग बात है। 99% लोग यहाँ पढ़े लिखे, लेकिन क्या 99% लोग सक्सेस हैं? नहीं। और वो 99% लोगों का सिर्फ कंटेंट मिला था, करिकुलम मिला था, क्वेश्चन पेपर मिला था, आंसर दिए थे, और फुल मार्क्स भी मिला था। लेकिन जिन जिन लोगों को मार्क्स मिला, डिस्टिंक्शन आया, फर्स्ट डिवीजन आया, सेकंड डिवीजन आया, पास मार्क मिला, अच्छे कॉलेज मिला, लेकिन हाउ टू मनी जनरेट कहीं नहीं मिला। और ये चीज
जहां पढ़ाई होती है वहां पर बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जीवन जीने वाला एजुकेशन, जीवन चलाने वाले एजुकेशन और सिर्फ सर्टिफिकेट लेने वाले एजुकेशन बहुत फर्क होता है। यहाँ आपका लाइफ स्टाइल कैसे बनानी है वो एजुकेशन मिलता है, जिसके कारण से यहाँ पर कोई करिकुलम आपको कोई नहीं देता, कोई करिकुलम ही नहीं है। इतना भेद है कि कोई करिकुलम बना नहीं सकता है, कोई गारंटी नहीं, ना तो आपका ना तो क्रिप्टो का। हमने सुना कि रशिया के पास जो जापान में हिरोशिमा नागासाकी में जो एटम बम गिरा था, उससे 3300 गुने पावरफुल बम बना के रखा है उसने। किसी एक सनकी का, मैड का दिमाग सट हो गया तो आपका और हम सबका जीवन खत्म। तो यहाँ कौन किसका गारंटी लेता है? कहीं किसी का गारंटी नहीं। सिर्फ यहाँ पर आपको जो एजुकेशन मिल रहा है ये लाइफ जीने वाला एजुकेशन, जहां पर कोई करिकुलम नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक्स नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, कोई क्वेश्चन बनाने वाले नहीं और क्वेश्चन का आंसर चेक करने वाले नहीं। बस आप सीखते रहिए, करते रहिए, सीखते रहिए, करते रहिए। तो ये लर्निंग मेरे लिए तो काफी शानदार रहा। थैंक यू सो मच पंकज सर। कल मैं क्योंकि काफी लेट हुआ था और मैं नहीं बोल पाया, क्योंकि ऐसे ही शिव सर ने लगभग स्टार्टिंग में 1 घंटे टाइम लेके पंकज जी को दिए थे और पंकज जी ने वो 1 घंटे के अंदर इतना शानदार सेशन किया, तो मैं तो बहुत इंस्पायर हुआ हूँ और पंकज जी का फैन बन गया हूँ, क्योंकि उनका जो सिलसिला चल रहा है ट्रेनिंग का, तो अब तो अपना पीपीटी लेके सामने आने भी डर लग रहा है, ऐसा जबरदस्त सेशन। थैंक यू पंकज जी। तो दोस्तों हमारे सीओ सर भी आ चुके हैं, तो आज प्रेजेंटेशन का दिन भी है, कुछ इंफॉर्मेशन भी होगा और सीओ सर आए हैं, तो पहले हम सीओ सर का कुछ बात सुनकर फिर प्रेजेंटेशन करेंगे। टाइम रहेगा तो फिर बाद में कुछ लीडर के साथ कुछ शेयरिंग भी हो जाएगा। तो आज फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ ये जो मतलब रिक्त स्थान के पूर्ति, तो कोई आगे नहीं आ रहे थे तो मैं फिर आ गया, तो क्षमा चाहता हूँ। जी सर, अली सर स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार सर। नाम सभी कम्युनिटीज को आप कुछ नहीं है क्या? अच्छा नहीं दिया। जी अब हो गया सर। जी सर। जी सर। जी सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार अली सर। जी नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का समिट डिस्ट्रिक्ट रिवार्ड प्रेजेंटेशन। नमस्कार पूरी जीरो कम्युनिटी की तरफ से सर। टीम जलवा से प्रणाम सर आपको। प्रणाम सर, प्रणाम। जी प्रणाम सर, सभी लोगों को प्रणाम। प्रणाम सर। बाकी बात रही सर प्रभास सर की, तो सर आप जो है ग्रैंड मास्टर हैं, तो आप किसी भी टॉपिक पे, किसी भी एक्सपीरियंस पे बात करेंगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ लोग सीखेंगे। मतलब कोई बोर नहीं होगा और कोई कुछ नहीं, सिर्फ सीखेंगे लोग और सीखेंगे और लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों वंस अगेन स्वागत आप सभी लोगों का समिट डिस्ट्रिक्ट रिवार्ड प्रेजेंटेशन में। और आज की डेट में हम लोग करेंगे प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन के साथ साथ 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और दोनों इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, पहला सबको क्वेश्चन होगा सबका, तमाम लोगों का, कि सबमिट क्यों गिरा, तो क्यों गिर रहा, तो इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरा डिस्कस करेंगे कि कुछ मैक्सिमम लोगों का, जो लोगों ने इधर 15 जून से लेके 10 जुलाई के बीच में स्टेकिंग किया है, इन लोगों का बर्निंग का तमाम क्वेश्चन है अलग अलग। और कुछ मैंने आज कोर के साथ मीटिंग किया था, तो मीटिंग में पता चला कि लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ोन करके जानकारी ले रहे हैं। तो लोगों को फ़ोन करके जानकारी ले रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम ही जो है आज आप सभी लोगों को जानकारी दे दें कि कैसे क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन के बाद जो है हम 30-40 मिनट का सेशन लेंगे, जिसमें ये दोनों इन्फॉर्मेशन बढ़िया से अच्छे तरीके से आपके बीच में रखने का, शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो बिना लेट किए हुए सबसे पहले प्रेजेंटेशन, फिर इसके बाद इन्फॉर्मेशन, और 30 मिनट का प्रेजेंटेशन है, 40 मिनट का, इसके बाद जो है 30-40 मिनट हम लोग लेंगे। तो जो भी लोग स्टेकिंग किए हैं इधर बीच में 10 जून से लेके
10 जून से लेके 10 जुलाई तक का जो भी लोग स्टिकिंग किए हैं, आप सभी लोगों को आप जूम पर बुला दीजिएगा, क्योंकि यही लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे और यही लोग आपसे जो है बात विवाद करेंगे। तो इन लोगों को क्लियर इंफॉर्मेशन मिल जाए, कैलकुलेशन उनके डैशबोर्ड पर रहेगा, तो वो कैलकुलेट कर लेंगे, फिर आपसे कभी डिस्कस नहीं करेंगे, फिर वो भी अपने काम में लग जाएंगे, आप भी अपने काम में लग जाएंगे, तो सब लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, प्रेजेंटेशन के बाद फिर इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। प्राइस के गिरने का रियल रीजन क्या है, और साथ में बर्निंग कैसे वर्क कर रहा है, क्या सही है या गलत। जी, तो खुशी मैम यदि आप रेडी हैं तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंटेशन कंप्लीट करते हैं। Yes, sir. Always ready, sir. Absolutely ready, sir. नमस्ते सर, सभी कम्युनिटी मेंबर्स को मेरी तरफ से फिर से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, स्टिकिंग किया है तो जबरदस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के जूम सेशन में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, जो लोग इंडिया से जुड़े हैं उनका भी, जो इंडिया के बाहर नेपाल, पाकिस्तान, यूके, यूएस, यूएई, अन्य कंट्री से जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम खुशी है और मैं मुंबई में रहती हूँ, और मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग से, और मुझे ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि समिट के माध्यम से मैंने अपने करियर का रीस्टार्ट किया है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग आज पहली बार आए हैं उन्हें मैं बताती चलूं कि हमारा जो रेगुलर प्रेजेंटेशन है वो इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है, और इकोसिस्टम का जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि फील्ड से हमें जितने क्वेश्चंस मिलते हैं वो इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है। तो इकोसिस्टम में हम अपने आप को जितना नॉलेजेबल बनाएंगे उतना ही फील्ड के सवालों के जवाब दे पाएंगे। सो बिना देरी किए मैं आपको स्क्रीन की ओर ले चलती हूँ, और स्क्रीन की ओर ले चलने से पहले आपका सभी को से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज अपने माइक पे ध्यान दीजिएगा। गलती से अगर आपका या किसी का माइक ऑन हो जाए तो उसे ऑफ कर दीजिएगा, और ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन में अपनी वीडियो को भी ऑफ रखती हूँ ताकि हमारे प्रेजेंटेशन में किसी भी तरीके की बाधा ना आ पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्क्रीन की ओर चलते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बस आप में से मुझे कोई एक बता दे जब मेरा स्क्रीन शेयर हो जाए। स्क्रीन शेयर हो रही है सब? जी जी बिल्कुल हो रही है, जी बिल्कुल। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे हम डिस्क्लेमर से, और डिस्क्लेमर के बारे में मैं अक्सर कहती हूँ कि ये एक ऐसा पर्चा है जिसकी ना कोई चर्चा है। अगर कहीं और इस पर्चे की चर्चा नहीं होती है तो हम क्यों करते हैं? फ्रेंड्स, इसका मेरे पास दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि हम अक्सर वही काम करते हैं जो और लोग नहीं कर पाते। दूसरा रीजन है ट्रांसपेरेंसी। हमने देखा है, हमेशा से देखा है हमने, कि हमारे सीईओ सर ने एक ट्रांसपेरेंसी हमेशा से अपनी कम्युनिटी के साथ मेंटेन किया है, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो। उन्होंने छोटी सी छोटी बात, बड़ी सी बड़ी बात हमारी कम्युनिटी के साथ शेयर किया है। इस ट्रांसपेरेंसी को इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने मेंटेन किया है कि जिसका नतीजा है आज हमारे पास इतनी प्यारी सी, इतनी बड़ी और इतनी मजबूत कम्युनिटी है। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी के मामले में भी हम अपने सीईओ सर को फॉलो करते हैं, और इसीलिए इस पर्चे पे इतना चर्चा करते हैं। सो आइए फ्रेंड्स, आज भी हम इसी पर्चे की चर्चा से शुरुआत करेंगे, और इस पर्चे पे साफ और कट टू कट ये लिखा हुआ है कि ये प्रेजेंटेशन सिर्फ जानकारी के लिए, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, और ना ही हम किसी खास इन्वेस्टमेंट का प्रचार कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक हाई वोलेटाइल मार्केट है जिसमें हमारा सबमिट टोकन भी शामिल है। ये मार्केट बहुत रिस्की होता है, ये मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है तो कभी कभी बहुत तेजी के साथ नीचे भी आता है। आपका इन्वेस्ट किया हुआ फंड डबल ट्रिपल के रूप में वापस आ सकता है, या फिर सारा का सारा फंड लॉस भी हो सकता है। इस प्रेजेंटेशन की जानकारी बिना बताए कभी भी बदली जा सकती है, तो आप इसे पत्थर की लकीर समझ के ना चलिए। हाँ, मगर इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले सकते हैं। ये सारा कंटेंट सबमिट ऑफिशियल का है और बिना इजाजत इसे कॉपी करना मना है, और साथ ही साथ ये भी सूचित किया जाता है कि इस प्रेजेंटेशन के आधार पर लिए गए किसी भी डिसीजन के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्क्लेमर जो पीपीटी पे दिया गया है, और डिस्क्लेमर के बाद मैं अक्सर 2 से 5 मिनट एक्स्ट्रा लेती हूँ मेरे उन नए साथियों के लिए जो आज के जूम सेशन में पहली बार आए हैं। और वो मैं क्यों लेती हूँ, इसलिए क्योंकि जब आपने ये पूरा का पूरा डिस्क्लेमर सुना होगा तो आपका ध्यान एक लाइन पर आकर अटक गया होगा, और वो लाइन क्या है कि मैंने आपको कहा है कि आपका फंड लॉस हो सकता है। अब भले ही मैंने आपको ये भी कहा है कि आपका फंड डबल ट्रिपल के रूप में वापस आ सकता है, बट मैं
जानती हूँ कि आपका ध्यान इसी लाइन पर होगा। तो मुझे ये लगता है कि मेरा ये फर्ज बनता है कि इस लाइन को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका ध्यान इस लाइन पर होगा तो आने वाली स्लाइड में जो हमारे प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई है आप उसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ध्यान जब यहाँ होगा तो वहां क्या समझेंगे, है ना। सो फिर आइए बात करते हैं इस लाइन पर। इस लाइन को बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल का सहारा लेती हूँ, और वो एग्जाम्पल मैं अपनी आम जिंदगी से लेती हूँ। मैं ये मानकर चलती हूँ कि आज हमारे बीच में जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से सॉरी आपने आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त हवाई यात्रा तो जरूर किया होगा, और अगर वो समिट परिवार का हिस्सा है तो एक नहीं कई बार किया होगा। सो फ्रेंड्स, जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो क्या होता है, जब हम प्लेन में बैठते हैं तो एक खूबसूरत सी एरोस्टेस हमें ये इंस्ट्रक्शन देती है कि हमें अपने सीट बेल्ट को किस तरह से बांधना चाहिए, हमें ऑक्सीजन का मास्क किस तरह से लगाना चाहिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी टूल्स कहाँ कहाँ दिए गए हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें पैराशूट का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। अब ये सारे इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम प्लेन से उतर जाते हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमें प्लेन से उतार दो, हमें आगे की यात्रा नहीं करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ऑक्सीजन कैसे लगाना है, हमें नहीं पता पैराशूट का इस्तेमाल कैसे करना है। अब इतने ऊपर पैनिक सिचुएशन कभी अगर हो जाए तो हम ऑक्सीजन मास्क नहीं लगा पाएंगे, पैराशूट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आप हमें यहीं पे उतार दो। ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। या फिर ऐसा होता है कि इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद हमारे पायलट भाई साहब ने भी ये अनाउंस कर दिया कि भैया आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, अब मेरा काम है मैं 1000 फीट ऊपर प्लेन लेके जाऊंगा और क्रैश कर दूंगा, क्योंकि मेरी एरोस्टेस ने कहा है कि आपको पैराशूट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ऐसा होता है? जी नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने अपने इंटायर लाइफ में ना ऐसे होते हुए देखा है, ना सुना है, ना पढ़ा है। ऐसी किसी भी बात की जानकारी मुझे कभी नहीं मिली कि लोग सिर्फ इंस्ट्रक्शन सुनकर प्लेन से उतर गए हैं। लेकिन जब बात हमारे करियर की आती है ना, जब बात हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की आती है, जब बात हमारे ग्रोथ की आती है, तो हम ऐसे ही किसी लाइन पे अटक जाते हैं और अपने सामने से एक अच्छे प्रोजेक्ट को जाने देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, जिस तरह से हमारी लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी की मार्केट भी अनप्रिडिक्टेबल होती है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमने जीरो से हीरो, हीरो से जीरो लोगों को बनते हुए देखा है, और इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें ये भी समझना होगा कि हम जिस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में वो सभी चीज होता है जो एक हर बिजनेस प्रोजेक्ट में होता है। आपका इन्वेस्टमेंट लगता है, आपको वेट करना होता है, आपका रिस्क फैक्टर होता है, आपका लॉस फैक्टर होता है, कि सभी चीज जो हर बिजनेस में होता है वो हमारे भी बिजनेस प्रोजेक्ट में है। यहाँ पर भी आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, यहाँ पर भी आपको इंतजार करना होगा, यहाँ पर भी आपको रिस्क और लॉस ये दोनों समझना होगा। और जहां तक हमारी प्रोजेक्ट की सेफ्टी की बात है, तो हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिन्हें मैं पायलट, को पायलट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स कहती हूँ, वो सभी के सभी लोग अनुभवी लोग हैं, और उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट की सेफ्टी का काफी ख्याल रखा हुआ है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। ये है हमारा डिस्क्लेमर जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्लाइड से हमारे प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई है, और स्लाइड टू स्लाइड के माध्यम से मैं एक एक चीज आपको क्लियर करते हुए दूंगी। मैं अपना 100% दूंगी कि आपको सारी की सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू समिट। सो समिट हमारा एक ऐसा पावरफुल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो नीचे दिए गए फीचर से पावर्ड है, जैसे कि क्रिप्टो इनोवेशन, वन मैकेनिज्म, ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, स्टेकिंग रिवॉर्ड एंड मार्केटिंग पावर। जैसे जैसे ये स्लाइड आगे की ओर बढ़ेगा, मैं ये सभी की पॉइंट्स को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे अबाउट समिट। हमारे टोकन का नाम है समिट, और समिट की अगर फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो समिट का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक यूनिटी मैकेनिज्म मोबिलाइजिंग मिलियंस इनटू टेक्नोलॉजी। ये सभी टेक्निकल वर्ड की फर्स्ट अल्फाबेट से बना है समिट। और समिट की अगर मैं हिंदी में मीनिंग बताऊं तो समिट का हिंदी में मीनिंग होता है सम्मेलन, एक बैठक। और एक ऐसी ही बैठक में आप और हम रोज मिलते हैं जूम के माध्यम से, वेडनेसडे टू
मंडे ट्यूसडे हमारा ऑफ रहता है और ये जो पूरा हफ्ता होता है ये बहुत ही रोमांच से भरा हुआ रहता है। यहाँ पर आप बहुत सारी एजुकेशन आपको दिया जाता है जिसमें हम अद्भुत बुधवार बनाते हैं पंकज सर के द्वारा, हम शानदार शनिवार बनाते हैं हमारे सुखचैन सर रतन सर के द्वारा। तो यहाँ पर पूरे हफ्ते किसी ना किसी के द्वारा आपको एजुकेशन दिया जाता है और समिट को ही हम सुपर MMIT के नाम से भी जानते हैं और ये एक मीन कैटेगराइज टोकन है। समिट को हमने सोलाना ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया है। इसकी टोटल सप्लाई 2100 बिलियन टोकन की है। ये कॉइन स्टोर एक्सचेंज पर 3 अक्टूबर 2024 को लिस्ट हुआ था और जल्द ही प्लेटफॉर्म पर सबसे हॉट एंड टॉप गेनिंग टोकन में से एक बन गया। समिट का लॉन्च प्राइस 0.000011 था, लेकिन कुछ ही दिनों में बढ़ते हुए मार्केट हाइप के कारण ये अपने इनिशियल जीरो को क्रॉस करते हुए समिट 0.0020304050 के ऊपर जा चुका है और मार्केट के हिसाब से हमारा प्राइस के हिसाब से अगर हमारा प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हमारा जो टोकन है वो जिंदा है, हमारा जो टोकन है वो जेन्युइन है और प्राइस का ऊपर नीचे होना मार्केट का नेचर है। तो हम नेचर के अकॉर्डिंगली सही रास्ते पे सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे कि क्या है जो समिट को यूनिक बनाता है। सो फ्रेंड्स, क्रिप्टो इंडस्ट्री में जब भी कोई अच्छा टोकन लॉन्च होता है, अगर वो टोकन जेन्युइन है, अगर वो टोकन सच में आपको बेनिफिट देने वाला है तो उसके पीछे कोई ना कोई मैकेनिज्म काम करता है। लेकिन अगर मैं बात हमारे समिट की करूँ तो हमारे समिट के पीछे 5 ऐसे की फीचर्स है जो उसे यूनिक बनाता है, जैसे कि यूनाइट टू अर्न, स्टेकिंग, रियल यूटिलिटी, कम्युनिटी ड्रिवन टोकन एंड ग्रुप टोकन। यूनाइट टू अर्न की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास है एक प्यारी सी कम्युनिटी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे पास है एक प्यारी सी कम्युनिटी जो हजारों की तादाद में मौजूद है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन काम करती है, जो लाभ के साथ साथ लव के लिए एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एकजुट होकर रन करती है। स्टेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो एक निर्धारित समय के लिए आपको आपके टोकन को होल्ड करके रखना होता है, जिसके बदले में आपको और टोकन रिवॉर्ड के तौर पे दिए जाते हैं। रियल यूटिलिटीज की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कुछ ऐसे यूटिलिटीज है जहां पर आप डायरेक्ट समिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिटी ड्रिवन टोकन की अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसा टोकन जो कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं एक ऐसा टोकन जिसे कम्युनिटी रन करती है। हमने MMIT में देखा है कि जब हम रात दिन मेहनत करके टोकन को अप की तरफ ले जाते हैं और अगले दिन मार्केट डाउन की तरफ होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता क्योंकि ओपन में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें सिर्फ अपने 1-2 दिन छोटे मोटे प्रॉफिट से मतलब होता। जब वो देखते मार्केट अप जा रहा है तो अपने टोकन को भारी मात्रा में सेल ऑफ कर देते थे, जिसकी वजह से काफी गिरावट हमें फेस करना पड़ता। जब इस बात का रियलाइजेशन हमारे CEO सर को हुआ तो उन्होंने कहा ये तो हमारी कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है। जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो प्रॉफिट कोई और क्यों खाए? जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो 100% का प्रॉफिट और हक सिर्फ हमारी कम्युनिटी को मिलना चाहिए। तब जाकर आगाज हुआ समिट का। इसीलिए हम इसे कम्युनिटी ड्रिवन टोकन कहते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो 100% का प्रॉफिट और हक सिर्फ हमारा। ग्रोथ टोकन की अगर मैं बात करूं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री जो होता है वो सप्लाई और डिमांड पे बेस्ड होता है। जैसे जैसे टोकन का सप्लाई कम होता है वैसे वैसे प्राइस बूस्ट होता है। एक सिस्टमेटिकली तरीके से टोकन को बंद किया जाता है, मतलब चलाया जाता है, मतलब खत्म किया जाता है, ताकि हम सप्लाई कम कर सके और टोकन की प्राइस को बूस्ट कर सके। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो समिट को पावर देता है। जी हाँ, हम सोलाना ब्लॉकचेन पे और सोलाना ब्लॉकचेन समिट को पावर देता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि वाई सोलाना? हमने समिट के लिए सोलाना को ही क्यों चुना? सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बताऊंगी हमने समिट के लिए सोलाना को क्यों चुना। मैं थोड़ा सा सजेशन आपको देते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ और वो सजेशन ये है कि आज जब आपने ये मन बना लिया है कि हमें क्रिप्टो में नाम भी करना है और काम भी करना है, और नाम और काम करने का मतलब ये है कि पैसे तो अपने आप आ जाएंगे, है ना। और ये नाम और काम करने के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट मौजूद है समिट के नाम से, है ना। तो समिट नाम का प्रोजेक्ट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो क्यों ना हम अपने आप को क्रिप्टो में जितना हो सके उतना नॉलेजेबल बनाएं। और नॉलेजेबल बनाने के लिए मैं आपको क्यों कह रही हूँ? इसलिए क्योंकि मार्केट में इस वक्त हमें क्रिप्टो से रिलेटेड 2 लोग अक्सर मिलेंगे। एक वो जो क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं जानता, जिसे पता ही नहीं है कि क्रिप्टो क्या होता है। दूसरा वो जो आधा अधूरा ज्ञान लेके मार्केट में घूम रहा है, जो क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं जानता,
वो बहुत ही इजी टारगेट है हमारा प्रोजेक्ट कन्वे करने के लिए, क्योंकि अगर वो सिर्फ अपना प्रॉफिट भी जानता है ना, तो वो हमारे प्लान को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा। लेकिन हमारे लिए सबसे टफ कंपटीशन कौन होगा? वो जो आधा अधूरा ज्ञान लेके मार्केट में घूम रहा है, क्योंकि जो आधा अधूरा ज्ञान लेके जो घूम रहा है ना, ऐसा प्राणी जो होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, और उससे लड़ने के लिए हमारे पास पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे पहले तो उसके माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले वो जो उसने आधा अधूरा ज्ञान लेके जो घूम रहा है मार्केट में, जो न जाने कैसे कैसे सवाल आपसे पूछेगा, जो ऐसे सवाल भी आपसे पूछेगा जो मतलब हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड दूर दूर तक के भी कहीं नहीं है ना। तो वो सारी चीजों को चेंज करने के लिए, उसके माइंडसेट को चेंज करने के लिए हमारे पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि वो एक सवाल पूछे तो हम उसे 4 जवाब दें। क्योंकि मार्केटिंग में सबसे पहले जो चीज होती है वो ये है कि हम जब भी अपना कोई भी प्रोजेक्ट किसी के भी सामने लेके जाएंगे ना, तो आधे से ज्यादा बंदे, मतलब 99.99% केसेस में ऐसा देखा गया है कि कोई भी बंदा कोई चीज लेने में इंटरेस्टेड नहीं होता। हमें बताना होता है कि ये उसके लिए कितना प्रॉफिटेबल है और ये उसके कितने काम आने वाला है, और वो सारी चीजें बताने के लिए हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। तो जितना हो सके आप अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए, नॉलेज लेने की जानकारी जहां से भी मिलती है आप लेने की कोशिश कीजिए। और आजकल क्रिप्टो से रिलेटेड काफी सारी जानकारी यूट्यूब पे, गूगल पे, चैट जीपीटी पे अवेलेबल है। तो जितना हो सके आप अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए, और आप जब सीखेंगे पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। क्योंकि मैंने एक एड में सुना था कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और मैं कहती हूँ कि पढ़ेंगे सबमिटियंस तभी तो बढ़ेंगे सबमिटियंस। सो जितना हो सके नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए, और मुझे कम वक्त में कम शब्दों में ये बताना है कि हमने सोलाना ब्लॉकचेन को सबमिट के लिए क्यों चुना। तो मैं आपको ये बताते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ कि आज तक के हमारी कम्युनिटी को सिस्टम के द्वारा जो कुछ भी मिला है, चाहे आपका अवार्ड हो, रिवॉर्ड हो, कैपिटल्स पे रिटर्न हो, चाहे आपका आईफोन हो, आपका लग्जरी कार हो, हाउस फंड हो, या इंटरनेशनल टूर हो, जो कुछ भी दिया गया है वो सब कुछ बेस्ट दिया गया है। जो सब कुछ बेस्ट था, तो ब्लॉकचेन के मामले में सिस्टम अपने आप को पीछे कैसे रख सकता है? क्योंकि सोलाना ब्लॉकचेन मात्र ऐसा सेकेंड नंबर का ब्लॉकचेन है जो 65,000 प्लस ट्रांजैक्शन पर सेकेंड प्रोसेस कर सकता है, जो सबमिट यूजर्स को फास्ट और स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। और अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो सोलाना की फीस सिर्फ 0.0025 पर ट्रांजैक्शन है, जो बार बार किए गए ट्रांजैक्शन को किफायती और इजी बनाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे टोकनॉमिक्स के बारे में। हमारे पास टोटल सप्लाई में 2100 बिलियन की टोकन है, जिसको हमने अलग अलग प्रोजेक्ट में एलोकेट किया हुआ है। जिसमें प्री सेल में रखा है 1%, मार्केटिंग में रखा है 5%, और 5% रखा है डेवलपमेंट के लिए, और 43% रखा है स्टेकिंग रिवॉर्ड के लिए। स्टेकिंग के लिए अलग से रिजर्व 38% भी रखा है, और कम्युनिटी ग्रोथ के लिए रखा गया है 8%। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे व्हाट इज स्टेकिंग, स्टेकिंग क्या होती है। सो फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि स्टेकिंग बिल्कुल सेविंग अकाउंट जैसा होता है। आप अपने सबमिट टोकन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखेंगे, ताकि हमारा नेटवर्क अच्छा चले, ताकि हमारा इकोसिस्टम अच्छा चले, और बदले में आपको और टोकन दिए जाएंगे, जैसे बैंक में रखे हुए पैसों पर इंटरेस्ट दिया जाता है। ये एक आसान तरीका है एक्स्ट्रा इनकम कमाने का, बस अपने टोकन को होल्ड करके रखना होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे सबमिट स्टेकिंग के बारे में। सो फ्रेंड्स, सबमिट एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, जहां यूजर्स अपने स्टेक टोकन पर 0.1% का टीपीआर कमा सकते हैं, जो रिलायबल पैसिव इनकम का सोर्स है। और सबमिट स्टेकिंग डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो सबमिट एक इनोवेटिव प्रॉफिट टू अर्न मैकेनिज्म यूज करता है, जिसमें हर 50% प्राइस इंक्रीज पर स्टेकिंग रिवॉर्ड का 5% ऑटोमेटिकली बर्न किया जाता है, जिसमें टोकन सप्लाई मैनेज होती है, सेलिंग प्रेशर कम होता है, और प्राइस स्टेबिलिटी प्रमोट होती है। सबमिट के साथ स्टेकिंग करने पर आपको रेगुलर रिवॉर्ड्स तो मिलते ही है, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करूं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में हर 4 साल में एक बुल रन आता है, और जब बुल रन आता है तो छोटा सा छोटा टोकन भी बड़ा प्रॉफिट देकर जाता है। इसलिए हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी स्टेकिंग को 2100 दिनों के लिए करें, ताकि आप अपनी स्टेकिंग की जर्नी में एक बुल रन देख सको और बदले में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सको।
आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे समिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। सो फ्रेंड्स, समिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप अपने टोकन को स्टेक करके डेली परसेंटेज रिवॉर्ड के रूप में कमा सकते हैं, जो एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम में दिया जाता है। रेफरल प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको रेफरल के माध्यम से भी एक अच्छा इंसेंटिव कमाने का मौका मिलता है। और अगर हाई यील्ड की मैं बात करूं तो ये आप अपने स्टेक टोकन 210% तक के कमा सकते हैं। रिवॉर्ड हर सेकंड डिसेंट्रलाइज तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि समिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पर आपको अलग अलग तरीकों से अर्न करने का मौका मिलता है, जो आपके टोकन की वैल्यू को बढ़ाता है। अब हम बात करेंगे रेफरल प्रोग्राम के बारे में। मेरे पुराने साथी रेफरल प्रोग्राम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो रेफरल के माध्यम से बहुत अच्छा इंसेंटिव अर्न कर रहे हैं। लेकिन जो आज की तारीख में, आज के जूम सेशन में जो लोग पहली बार आए हैं, जो इस इंडस्ट्री में ही पहली बार आए हैं, उन्हें मैं बताती चलूं कि रेफरल प्रोग्राम क्या होता है। मान लीजिए आज आपने हमारे प्रोजेक्ट को देखा, प्लान को सुना, मन से आवाज आया यार ये तो सबसे बेहतरीन प्लान है ना, और ये आवाज आनी भी चाहिए क्योंकि हमारा प्लान वाकई में बड़ा बेहतरीन प्लान है। सो फिर जब आपने इस प्लान को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद आपको ये भी रियलाइज होता है कि ये तो पैसिव इनकम कमाने का एक अच्छा सोर्स है, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त, यार, भाई, बंधु सबको ज्वाइन कर दूं। तो जिन लोगों को भी आपने ज्वाइन किया है वो लेवल 1 पर आएंगे, और जिनको आपने ज्वाइन किया है जब वो आगे किसी और को ज्वाइन करेंगे तो वो लेवल 2 पर आएंगे। तो इसी तरह ये जो लेवल है वो 20 लेवल तक के चलता रहेगा, और हर लेवल पे आपको अलग अलग परसेंटेज का इंसेंटिव मिलता रहेगा। जैसे कि लेवल 1 पे 7%, लेवल 2 पे 4%, लेवल 3 पे 3%, लेवल 4 पे 2%, लेवल 5 to 8 1%, लेवल 9 to 16 0.5%, लेवल 17 to 20 0.25%। मतलब टोटल 20 लेवल पर आपको 25% तक इंसेंटिव मिलता रहेगा, और हर लेवल पर आपको एक डायरेक्ट लगाना कंपलसरी होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कि टोकन होल्डर्स कितना रिवॉर्ड देता है और उन्हें बायबैक करने का क्या प्लान है। सो फ्रेंड्स, सप्लाई का 99% टोकन लॉक है, सिर्फ 1% टोकन को हमने मार्केट में ओपन में रखा है, और उस 1% टोकन को भी कैसे बायबैक किया जाए, हमने उसका भी प्लान डिजाइन किया है, जो हम आगे की स्लाइड में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि अभी तक 23% टोटल सप्लाई स्टेक किए गए हैं, जो लगभग 483 बिलियन सबमिट टोकन के बराबर है, और ये स्टेकिंग में लॉक है। रोजाना लगभग 0.11% टोटल सप्लाई का हिस्सा रिवॉर्ड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो करीब $30,000 सबमिट टोकन के बराबर है। अगर एक टोकन का प्राइस 0.0001 पर हो तो ये अमाउंट सबमिट के लिए बहुत कम है, और इसे आसानी से एक मैकेनिज्म के जरिए बायबैक किया जा सकता है। सिस्टम ने बायबैक और प्राइस सपोर्ट के लिए 4 अलग अलग अप्रोचेस डिजाइन किए ताकि टोकन का बेस्ट बायबैक प्राइस सपोर्ट स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान के बारे में। सो फ्रेंड्स, स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान की अगर मैं बात करूं तो सबमिट टोकन के लिए एक स्टेकिंग मैकेनिज्म बनाया गया है ताकि प्राइस स्टेबल रहे और ग्रोथ हो सके। रोजाना अगर 0.2% सबमिट टोकन स्टेक किए जाए तो ये लगभग डेली रिवॉर्ड को डबल कर देता है, और इससे ये इंश्योर होता है कि हमेशा कोई ना कोई बायर स्टेकिंग के लिए अवेलेबल रहे। ये सिस्टम सप्लाई और डिमांड के लॉ को सपोर्ट करता है, जो टाइम के साथ टोकन की वैल्यू को बूस्ट करता है। सिर्फ 0.2% टोकन डेली स्टेकिंग के लिए अवेलेबल होंगे, जो लोगों को स्टेकिंग के लिए अट्रैक्ट करेगा, डिमांड बढ़ाएगा, और इससे प्राइस भी पोटेंशियली इंक्रीज होता रहेगा। समिट की कम्युनिटी ने अपना डेडिकेशन पहले ही दिन से दिखाया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में टोटल सप्लाई का 1 से 2% स्टेक कर दिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे आज स्ट्रैटेजिक एक्सचेंज लिस्टिंग प्लान की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं एक्सचेंजेस की बात करूँ ना, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में टोकन खरीदने के 2 तरीके होते हैं। एक पीयर टू पीयर, जिसे हम P2P के नाम से भी जानते हैं, दूसरा डायरेक्ट एक्सचेंज के थ्रू। ज्यादातर लोग एक्सचेंज पर टोकन खरीदना पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब भी कोई अच्छा टोकन एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो लोग उसमें खास इंटरेस्ट दिखाते हैं, और इन एक्सचेंजेस के 3 टाइप्स होते हैं, और हर टाइप का डेली बाइंग अमाउंट अलग अलग होता है। टायर 3 एक्सचेंज में डेली $3,000 से लेके $5,000 की बाइंग होती है। टायर 2 एक्सचेंज में डेली 7,000 से लेके 12,000 की बाइंग होती है। टायर 1 एक्सचेंज में $20,000 से लेके $30,000 की डेली बाइंग होती है। आगे हम बात करेंगे कि हमने अपने प्लान को एक्सपैंड करने के लिए क्या प्लान बनाया।
सो फ्रेंड्स आने वाले दिनों में हमारा ये प्लान है कि हम समिट को 20 से ज्यादा एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने पर काम करेंगे। मान लीजिए अगर समिट 20 एक्सचेंजेस पर लिस्ट होता है और हर एक्सचेंज से हमें $15,000 का डेली बाइंग मिलता है तो टोटल $3 लाख का डेली बाइंग हो सकता है, और ये अभी के बाइंग लेवल से 10 टाइम्स ज्यादा होगा। सोचो अगर इतना ज्यादा डिमांड आ गया तो समिट का प्राइस कितना बड़ा हो सकता है। बड़ी एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस, कॉइनबेस, ओकेएक्स, क्रिकेन, बाइबिट और भी 15 टॉप के बड़े एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने का हमारा टारगेट है। और अकॉर्डिंग टू हमारे प्लान के हिसाब से हम अपने टारगेट को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है अनुभवी लोग, हमें अनुभव है, हमें आगे बढ़ना पता है, हमें इन सभी एक्सचेंजेस के अच्छी खासी अनुभव है, क्योंकि हमने एमएमआईटी को ऑलमोस्ट इन सभी एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हुए देखा है। और ये हमारे अनुभव का ही नतीजा है कि हमारे 8 महीने की समिट की जर्नी में आज हम दुनिया के टॉप 7 लेवल पे जो स्टैंड करता है एमएक्सी, उस पर हम लिस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी टोकन को, है ना। तो ये हमारे अनुभव का ही नतीजा है, क्योंकि हमारे पास ग्रेट सीईओ है जिनको हर चीज का अनुभव है। हमारे पास जितने भी साथी हैं उन सभी को इस रास्ते का पता है। तो हम आने वाले दिनों में भी समिट को इन सभी एक्सचेंज पर देख पाएंगे। और कॉइन स्टोर पे लिस्ट होने के बाद समिट ऑलरेडी और बाकी एल बैंक पे और बिटमार्ट और विक्स पे ऑलरेडी लिस्ट कर चुका है। तो आप जितना भी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सभी एक्सचेंज पर समिट बहुत जल्दी आपको नजर आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म के बारे में। सो फ्रेंड्स, ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो समिट एक नया और इनोवेटिव ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर रहा है जो यूजर्स के फायदे को मैक्सिमाइज करने और सेलिंग प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब भी टोकन का प्राइस 50% इंक्रीज होता है तो स्टेकिंग रिवॉर्ड पर 5% बर्न किए जाते हैं। ये बर्निंग टोकन की वैल्यू और स्टेबिलिटी को मजबूत बनाती है, स्पेशली तब जब हमारा इकोसिस्टम ग्रो हो रहा हो। इस मैकेनिज्म का मेन मकसद है कि टोकन का प्राइस और वैल्यू स्टेबल रहे और यूजर्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे द रियल यूटिलिटी ऑफ समिट। सो फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आगे जाने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा टास्क करवाना चाहती हूँ, और वो टास्क है कि सबसे पहले आप अपने आप को शाबाशी देंगे। अब जो पुराने लोग हैं वो तो बाखूबी जानते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं वो सोच रहे होंगे शाबाशी देना क्यों है। और मेरा सवाल आपसे ये है कि शाबाशी देना क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है फ्रेंड्स कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको आपसे बेहतर जानता है तो वो है आप खुद। आपको पता है कि आपका दुख क्या है, आपको पता है कि आपका सुख क्या है, आपको पता है आपकी खुशी क्या है। आपने अपनी जिंदगी में जितना भी स्ट्रगल किया है, जितनी भी मेहनत की है, वो अगर आप अब किसी को बता भी दोगे, सुना भी दोगे, तो वो एक उसके लिए किस्सा ही रहने वाला है। लेकिन जो दर्द, जो तकलीफ, जो कुछ भी हमने सहा है ना, वो हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, है ना। तो आपको क्या लगता है कि दिन में ऐसा वक्त नहीं निकालना चाहिए अपने आप के लिए जिसमें आप अपने आप को पैम्पर कर सको, इंस्पायर कर सको, अपने आप को प्रेरणा दे सको, है ना। तो दिन में कम से कम जितने जितनी बार भी आपको वक्त मिलता है आप इस लाइन को जरूर दोहराइएगा, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, क्योंकि ये जो लाइन है वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरेगा, है ना। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस की तो काफी जरूरत होती है हमें घर में सरवाइव करने के लिए और घर से बाहर भी सरवाइव करने के लिए, क्योंकि विदाउट कॉन्फिडेंस कुछ नहीं होता है। तो आप अपने आप से प्यार कीजिए, आप अपने आप को पैम्पर कीजिए, आप अपने आप को इंस्पायर कीजिए। और दूसरा रीजन ये भी है शाबाशी का, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी कम्युनिटी में जितने भी लोग मौजूद हैं ना, वो सभी के सभी लोग स्मार्टेस्ट पीपल की कैटेगरी में आते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्मार्टेस्ट पीपल की एक निशानी होती है कि वो जब भी किसी मीटिंग में जाते हैं तो अपने साथ एक पेन और डायरी कैरी करते हो। तो मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने पेन और डायरी जरूर कैरी किया होगा, और जितने लोगों को भी आपने इनवाइट किया है जो हमारे नए साथी हैं उनसे भी इंस्ट्रक्शन जरूर दिया गया होगा कि आप पेन और डायरी जरूर कैरी करिए। तो पेन और डायरी कैरी अगर आपने किया तो एक वेबसाइट भी नोट कीजिएगा, store.megamart.ai। और ये हमारा शॉपिंग पोर्टल का वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको 5 लाख से ज्यादा के प्रोडक्ट्स अवेलेबल मिलेंगे। और कॉम्पिटिटिव प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो भी प्राइस आपको मिलेगा वो दूसरी शॉपिंग पोर्टल की कंपैरिजन में या तो कम मिलेगा या तो बराबर मिलेगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे समिट का डायरेक्ट इस्तेमाल करने से आपको 3% का डिस्काउंट मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे mSwap के बारे में। आप इसका भी वेबसाइट नोट कीजिएगा, mswap.finance। ये हमारा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, और
ये एक मल्टी चेन स्वैप है, जिसका मतलब है कि आप अलग अलग ब्लॉकचेन पर टोकन को एक ही ट्रांजैक्शन में स्वैप कर सकते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे सबमिट को ज्यादा यूजफुल बनाया जा सकता है। आप आने वाले दिनों में सबमिट टोकन को सिर्फ एक ब्लॉकचेन पर नहीं बल्कि कई डिफरेंट ब्लॉकचेन पर यूज कर सकते हैं, और ये एक्सचेंज सबमिट को और भी ज्यादा वैल्यूएबल बनाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे यूनाइट टू अर्न आवर वायरल ग्रोथ इंजन। सो फ्रेंड्स, इसका सीधा मतलब होता है कि जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम सबमिट को बहुत जल्दी स्प्रेड कर सकते हैं। जब भी हम सबमिट को या एमस्वैप को रेफर करते हैं तो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और जितना ज्यादा हम मिलकर सबमिट को प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। हाउ वी इंगेज मास यूजर्स, के सबमिट प्लेटफॉर्म अपने मास यूजर्स को कैसे इंगेज करता है? ये 3 मेन पॉइंट है जिसके द्वारा सबमिट अपने कम्युनिटी मेंबर्स को इंगेज करता है और उन्हें रिवॉर्ड करता है। व्हाट इज यूनाइट टू अर्न? ये एक तरीका है जिससे सबमिट अपने कम्युनिटी मेंबर्स को रिवॉर्ड करता है। अगर आप सबमिट के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप इस रिवॉर्ड को कमा सकते हैं। हाउ डज इट वर्क? ये कैसे काम करता है? जब आप सबमिट को सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं तो सबमिट आपको टोकन के साथ रिवॉर्ड करता है। इसका मतलब है कि प्रमोशन के बदले में आपको सबमिट टोकन दिए जाते हैं। ये टोकन कितना होता है? ये टोकन $20 से लेके $50 तक के होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे आर एम्बिशियस रोड मैप फॉर ग्लोबल अडॉप्शन। कि ग्लोबल अडॉप्शन के लिए हमारे एम्बिशियस रोड मैप की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे साल हमने जो ट्राई किया है, हम जो ट्राई करेंगे कि हम सबमिट को और भी एक्सचेंजेस पर लीज करने पे काम करेंगे। हम और भी नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे हम सबमिट का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से कर सके। हम अपने कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में और लोगों को शामिल करने पर फोकस करेंगे। और आने वाले साल की अगर मैं बात करूं जो 2026 होगा, हम इसमें ट्राई करेंगे कि सबमिट को टॉप टियर एक्सचेंज पर लीज करने पर काम किया जाए। बूस्ट मार्केटिंग कैंपेन में हम अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को बढ़ाएंगे ताकि और भी यूजर्स इंगेज हो सके। और फाइनली हमारा माइलस्टोन, जी हाँ, आपका माइलस्टोन, मेरा माइलस्टोन, हम सबका माइलस्टोन क्या है कि हम सबमिट को बाइनेंस पे लिस्ट करेंगे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये तो हम जरूर करेंगे क्योंकि मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि जब हम 8 महीने की जर्नी पे दुनिया के टॉप 7 एक्सचेंज पर है तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में ये जो जर्नी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मुकम्मल होगा और हम बाइनेंस पे सबमिट को जरूर लिस्ट करेंगे। और जब तक कि हमारा सबमिट बाइनेंस पे लिस्ट नहीं होता तब तक ना हम रुकेंगे ना झुकेंगे और हारेंगे तो बिल्कुल नहीं। और अब तक ये जो सफर है ना फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत रहा है। ऊपर रहा, नीचे रहा, जैसे भी रहा है, बहुत खूबसूरत रहा है। इस खूबसूरत सफर में कुछ साथी बिछड़े हैं तो कुछ नए साथी मिले भी हैं। हम मिलजुल कर आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि अब जो हमारे साथ जितने भी साथी हैं ना, उन सबका मकसद सिर्फ एक ही है कि हमारी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है ना। जब सबका मकसद सेम होता है ना तो चीजें जल्दी जल्दी होती है। तो हमारे पास, मैं हमेशा से कहती हूँ कि हमारे पास एक प्यारी सी मजबूत कम्युनिटी है और ये प्यारी मजबूत कम्युनिटी मिलकर ही इतिहास रचाएंगे। और जब हमारा इतिहास लिखा जाएगा तो हम सब मिलकर कहेंगे कि बिटकॉइन हुआ पुराना, सबमिट का है जमाना, और ये जमाने की शुरुआत हो चुकी है फ्रेंड्स। सो आने वाले दिनों में हम बाइनेंस पे जरूर होंगे और बहुत जल्द होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट स्टेकिंग विद सबमिट। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, कुछ मैम जल्दी बता दो यार कि सबमिट में हम किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबमिट में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक वॉलेट क्रिएट करें जो सोलाना के साथ कंपैटिबल हो, जैसे कि फैंटम या सोलफे। ये वॉलेट आपके सबमिट टोकन को सेफली रखने में मदद करेगा। आप सबमिट टोकन को किसी सपोर्ट एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं या फिर यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम के थ्रू भी ले सकते हैं। यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ेगी और ये रेफरल लिंक आपको उनसे मिलेगा जिन्होंने आज के जूम सेशन में आपको इनवाइट किया है। या फिर आप हमारे सबमिट की ऑफिशियल वेबसाइट www.summit.io पर जाके स्टेकिंग पोर्टल पर विजिट करके यहाँ से भी अपना स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट स्टेक कर सकते हैं। स्टेक करने के बाद आप अपने टोकन पर 0.1% का डीपीआर अगले 24 घंटों से ही ले सकते हैं। ये सिंपल स्टेप फॉलो करके सबमिट में आ सकते हैं और अपने टोकन पर अर्निंग शुरू कर सकते हैं। व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन सबमिट? आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सबमिट में क्यों इन्वेस्ट करें। क्रिप्टो में हजारों टाइप्स के टोकन है तो हम सबमिट में ही क्यों इन्वेस्ट करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबमिट में इन्वेस्ट करने की कुछ यूनिक रीजन हो सकते हैं जो हमारे इस प्रोजेक्ट को एक प्रॉमिसिंग एंड पोटेंशियल प्रोजेक्ट बनाता है। या कुछ की पॉइंट्स है जो एक्सप्लेन करता है कि सबमिट में इन्वेस्ट करना क्यों कंसीडर किया जा सकता है। यूनिक टोकन मैनेजमेंट, हमारे पास टोकन को मैनेज करने का एक खास तरीका है जो यूजर्स को फायदा देता है।
रियल वर्ल्ड यूजेस, आप समिट को रोज के कामों में यूज कर सकते हैं, जो इसको ट्रेडिंग के अलावा भी वैल्यूबल बनाता है। स्ट्रॉन्ग मार्केट एंट्री प्लान, मार्केट में अच्छे से और एंट्री और ग्रोथ के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्लान बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्लोगन, और इस स्लोगन के बारे में मैं कहती हूँ कि ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये हम सबकी भावना है, ये सब हम सबके जज्बात है, ये है हम सबके सपने। और इस सपने को पूरा करने का जो यकीन है, वो यकीन ही इस स्लोगन को बनाता है। और हम सब जितनी बार इस स्लोगन को दोहराएंगे, यकीन मानिए फ्रेंड्स, वो हम सब का दौर जरूर आएगा। सो मेक मिलीनियर विद समिट के साथ मैं हमारा आज का प्रेजेंटेशन कंप्लीट करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मैंने आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड किया होगा। और एक बार फिर से याद दिला दूं कि मेरा नाम खुशी है, और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देती, और मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, बट एज अ प्रमोटर, एज अ प्रेजेंटेटर, मैं आपको एक एडवाइस जरूर देना चाहती हूँ कि आप $100 से स्टार्ट कर सकते हैं, और $100 से आप यहाँ से सीख सकते हैं कि उस $100 का $1000 कैसे बनाया जाए, है ना। तो आप $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। $100 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जिसके नुकसान की भरपाई आप कर ना सको, लेकिन $100 इतना बड़ा अमाउंट जरूर बन सकता है कि आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी $100 से चढ़ सकते हैं। और अगर आपके सपने बड़े हैं और कम वक्त में आप उसे पूरा करना चाहते हो, तो आप उससे हायर अमाउंट पे जा सकते हैं। और हायर अमाउंट पे कैसे जाना है, ये आप उनसे जान सकते हैं जिन्होंने आज के जूम सेशन में आपको इनवाइट किया है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका हक बनता है, अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन तो बनता है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछिएगा, लेकिन गलती से भी एक क्वेश्चन मत पूछिएगा। और वो क्वेश्चन क्या है कि 100% की गारंटी क्या, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप ऐसे तुच्छे से सवाल पूछ के हमारे लीडर्स की मॉरल्स को डाउन करें, क्योंकि वो बड़ी मेहनत करते हैं अपने लिए भी और साथ ही साथ आपके लिए भी। और मैं उस सवाल का जवाब अपने सेशन में खुद ही देती हूँ कि 100% की गारंटी इस पूरी दुनिया में आपको सिर्फ दो ही लोग दे सकते हैं, गॉड और दूसरा फ्रॉड। हम ना गॉड है ना फ्रॉड है, इसलिए 100% की गारंटी मत लीजिए। $100 इन्वेस्ट कीजिए, इस मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए, लर्न कीजिए और अर्न कीजिए। मुझे अब तक ये सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। जूम सेशन आगे भी जारी है, जहां पर हम कुछ इन्फॉर्मेशन सुनेंगे और कुछ शेयरिंग भी लेंगे। और इस जूम सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं फिर से प्रभात सर को इनवाइट करना चाहती हूँ, ताकि उनके द्वारा हम अपने सीईओ सर को बुला सके और इस जूम सेशन को आगे बढ़ा सके। प्रभात सर, आप हैं? थैंक यू सो मच खुशी मैडम, इस शानदार प्रेजेंटेशन के लिए। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन था ये, और सेहत ठीक ना होने के बावजूद भी आपका ये जो डेडिकेशन है, इस डेडिकेशन से कम्युनिटी को ये चीज थोड़ा सा एक मैसेज लेना चाहिए कि आप एक फीमेल पार्टनर होने के बावजूद भी आपका जो डेडिकेशन है वो कम्युनिटी के लिए इतना शानदार है। तो यहाँ से सर कि केवल आदमी जेंडर से मर्द नहीं होता है, कभी कभी वो अपने कर्मों से भी मर्द होता है। तो यहाँ पे आप इस चीज को अच्छे से मैसेज पहुंचा रही हैं, बहुत शानदार, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में जब भी इन चीजों के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा तो डेफिनेटली कम्युनिटी आपको हमेशा से अच्छे सम्मान के रूप से बात करेगी। तो अनिल सर आ चुके हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो अनिल जी आपसे सुनते हैं आगे की इन्फॉर्मेशन। जी सुचेन सर, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि खुशी में मना भी कर सकती थी कि उनकी मतलब तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इन्होंने मना नहीं किया, कंटिन्यू करने का प्लानिंग किया। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यू ना करने की स्थिति में भी कंटिन्यू कर रहे थे, तो इसलिए एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन और बधाई इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के लिए खुशी मैम को बनता है। इस जी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। और खुशी मैम ने वाकई में काफी जबरदस्त प्रयास किया है टिपिकल कंडीशन में। तो मैडम ऐसे कंडीशन में तो आप एकदम डायरेक्टली मना कर दिया करिए,
क्योंकि हम लोग पास ये वाला एड्रेस निकालिए, आपको और भेजना पड़ेगा पहले। प्रेजेंटेशन नहीं, बहुत मैटर है। नहीं सर, मैं मुझे इतना ब्रेक मिल रहा है इसलिए मेरी तबीयत खराब हो रही है सर। सुखचैन सर हमेशा कहते हैं कि जो जूम है वो उनकी एनर्जी का क्या कहते हैं सोर्स है, तो मेरा भी सर यही है, मेरा काम ही सोर्स है सर मेरी एनर्जी का। ठीक मैम, तो आगे से ब्रेक नहीं दिया जाएगा। नहीं चाहिए सर ब्रेक। ठीक मैम, ओके। तो दोस्तों अभी हम लोग आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस। और शायद आज के डेट में जिन लोगों को भी आप शामिल कर देंगे इस सेशन में, वो लोग फिर कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, कभी भी मतलब आप को वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस बात को लेकर डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि रेट, बर्निंग और ग्रोथ, तीन चीज का अभी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आज डिस्कस करेंगे। रेट, बर्निंग और ग्रोथ को लेके कभी भी आगे से लोग आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, जो लोग अब तक जूम में शामिल हो जाएंगे। जो लोग अभी जूम में नहीं शामिल होंगे, वो नए आने वाले होंगे, तो वो डिस्कस करेंगे। उनके लिए फिर 1 महीने पे एक बार हम लोग ये सेशन से बात कर लेंगे। तो 5 मिनट का समय है। आप उन सभी लोगों को जो लोग स्टेकिंग किए हुए हैं और उनको जानकारी दे के आपने स्टेकिंग कराया है, मतलब उनको सिखा के, पढ़ा के, एजुकेट करके स्टेकिंग कराया, उन सभी लोगों को सही जानकारी के लिए एक बार बुला लीजिए, उनको सही जानकारी उनके बीच में शेयर कर दी जाए। तो इसके बाद फिर हम लोग का प्रेजेंटेशन या फिर आपका जो है फील्ड में वर्किंग आपका अच्छा चलता रहेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। क्योंकि आज हम कोर के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो उस मीटिंग में लोगों ने बताया कि सर लोगों का बहुत कंफ्यूजिंग वाला कॉल आ रहा है, बहुत लोग कंफ्यूज किए हैं, ये कट रहा वो कट रहा। तो 5 मिनट डिस्कस कर देते हैं। तब तक कुछ लोग जिनको कंफ्यूजन है किसी प्रकार का, वो हैंड रेज कर रहे थे, तो हैंड रेज कर लेते हैं लोग, तो उनसे 2-4 लोगों से बात कर लेते हैं तब तक, क्योंकि प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। तो 2-4 लोग जो हैंड रेज कर रहे थे वो क्या बताना चाह रहे हैं, तो एक बार वो हैंड रेज करके बता दें, और फिर इसके बाद एक साथ सबको सोल्यूशन दे दिया जाए। तो एनीबॉडी जो लोग हैंड रेज कर रहे थे कुछ भी जूम से पहले, और मुझे लगता है जो लोग हैंड रेज कर रहे थे वो लोग हैंड रेज इसी बर्निंग को लेके और प्राइस को लेके कर रहे होंगे, क्योंकि और कोई तो मैटर नहीं अपने पास है बर्निंग और प्राइस के अलावा। तो बर्निंग और प्राइस से संबंधित यदि किसी के पास 9 लाख का ये वो 100% एक्स्ट्रा वाला, अच्छा इसमें पूरा जी। हाँ जी सर, हाँ जी जी, सुखचैन सर सबसे पहले आप हैंड रेज किए हैं सर, बताएं सब। हाँ जी नमस्कार सर। वो एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी अभी इस लेवल पे आके भी ना लोग प्रश्न करने से थोड़ा सा हेसिटेट करते हैं, बट प्रश्न अगर आपका जेन्युइन है तो आपको उसको रखना चाहिए और आंसर उसी से लेना चाहिए जिसको पता हो। तो कम्युनिटी के ब्याह पे एक प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ सर। वो प्रश्न ये है कि जैसे कई यूजर ऐसे हैं हमारे जो अपने किसी वॉलेट के अंदर अपनी एवरेजिंग कर रहे हैं, जिन्होंने पहले भी उसमें नो रैप पे स्टेक किया हुआ है, अभी उन्होंने इसी ऑफर में भी उसी वॉलेट के ऊपर स्टेकिंग की है, तो क्या सर उनकी बर्निंग और ग्रोथ डिफरेंट रहेगी या सेम पैटर्न पे कटेगी सर? थैंक यू सर। सर वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। तो सबसे पहले तो आपके इस क्वेश्चन के लिए एक बार जो है क्लैपिंग होनी चाहिए। तो सभी लोग जो है अपनी अपनी जगह से क्लैपिंग कर दें, फिर इसके बाद मैं आंसर देता हूँ। थैंक यू सर। जी तो दोस्तों, जैसा कि सुखचैन सर ने क्वेश्चन किया है कि कोई भी सबमिट यूजर, MMIT यूजर नहीं ना सुखचैन सर, कोई भी सबमिट यूजर यस सर एड्रेस के ऊपर अलग अलग टाइम पे
स्टेक करता है या रीस्टेक करता है तो उसका बर्निंग क्या होगा। यस तो सर सबसे पहले तो ये हम मान के चलें कि हमारी जो स्टेकिंग होगी कम से कम 1000 सबमिट की एक बार में होगी, उससे कम तो नहीं होगी। मिनिमम Yes, sir. 1000 सबमिट, 1000 सबमिट Yes. बोल आज की डेट में $4 के आसपास, $5 Yes, sir. $7, इससे कम तो नहीं कोई रिस्ट्रिक्ट करेगा ना। नो तो ठीक है सर, तो जो भी लोग सबमिट स्टेकर हैं जिन्होंने सबमिट में नया एड्रेस बनाया और स्टेक किया, मल्टीपल प्राइस के ऊपर स्टेक किया, चाहे वो 3 का प्राइस था या 12 का प्राइस था या 40 का प्राइस था या 20 का प्राइस था, तो उन सभी लोगों का सिस्टम क्या करेगा कि एक एवरेज प्राइस निकालेगा। एवरेज वैल्यू प्राइस कब कब आपने स्टेक किया था उस टाइम पर उसकी क्या वैल्यू थी, उसकी एवरेज वैल्यू प्राइस आ जाएगी। उसके ऊपर आपका जो है बेस बनाएगा और बेस के ऊपर 5% बर्न, 5% ग्रोथ लेगा और वहां से यदि ग्रो हुआ होगा तो फिर ग्रोथ बर्न और ग्रोथ चार्ज डिडक्ट करेगा, वरना नहीं डिडक्ट करेगा। क्लियर हो गया सर। मैं इसको एग्जांपल के रूप में समझा देता हूँ। सपोज करें किसी ने 40 के ऊपर किया और किसी ने 4 के ऊपर किया, तो 40 के ऊपर किसी ने $100 का किया, 4 के ऊपर भी $100 का किया, तो ये पकड़ लेगा $110 हो गया सर, और 20 का रेट आ गया सर। ठीक है, तो वहां पे आपका 20 के प्राइस के ऊपर जाने के बाद ही आपका बर्न कंसीडर होगा, उसके पहले बर्न कंसीडर नहीं होगा। उसके पहले 5% आपका ग्रोथ बर्न, 5% ग्रोथ चार्ज, यही दोनों लगेगा। बिल्कुल बराबर बराबर सर। थैंक यू सो मच सर। काफी लोगों को उनके आंसर मिल गए होंगे। जबरदस्त सर, जबरदस्त क्लियर हो गया सर। तो आप अपने एक ही एड्रेस पे मल्टीपल टाइम स्टेक करेंगे तो आपको एवरेज प्राइस जो आएगा वैल्यू के हिसाब से, जो एवरेज प्राइस आएगा उसको वो बेस बना देगा और बेस बना के वहां से 5% ग्रोथ बर्न, 5% ग्रोथ चार्ज से स्टार्ट करेगा। यदि वहां से ऊपर जाएगा तो फिर प्रत्येक 10% की ग्रोथ पर 2% बर्निंग करेगा और 0.5% जो है ग्रोथ चार्ज लेगा, और ये बर्निंग हाईएस्ट 50% तक करेगा और ग्रोथ चार्ज 20% तक करेगा, तो हाईएस्ट 70% तक जाएगा। टी&सी अप्लाई ये जरूरी है बोलना। टी&सी अप्लाई सर 1000% ग्रो कर गया, 10,000% ग्रो कर गया, तो फिर तो 70 को 75 और 80 तक, 90 तक कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये हो गया सर पहला क्वेश्चन सुखचैन सर का, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों का कंफ्यूजन क्लियर होगा। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट, एनीबॉडी नेक्स्ट। अनिल सर नमस्कार। जी नमस्कार अनुज जी, नमस्कार, बताएं सर। सर एक क्वेश्चन था, टीम से आई थी सर, कि जैसे जैसे बर्निंग बढ़ता है तो अकॉर्डिंग टू प्राइस बर्निंग, हाँ बर्निंग और ग्रोथ फी सर डिडक्ट होता है। तो जब सर रेट जब वहां से डाउन होगा तो क्या ये सर ऑटो मोड पे भी डाउन होगा बर्निंग? और जी जी बिल्कुल ऑटो मोड पे डाउन होगा सर। तो हमारा बेस प्राइस हो गया 10% बर्न और ग्रोथ का, 5% बर्निंग, 5% ग्रोथ। जब वहां से 10% प्राइस इंक्रीज करेगा तो 2% आपका बर्न बढ़ जाएगा और आधा परसेंट, 0.5% जो है आपका ग्रोथ बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही प्राइस फिर वहीं पर आ गया तो फिर वो दोनों जो बढ़ा था वो हट जाएगा, यानी कि आपका बेस 10 हो जाएगा। यानी कि बढ़ने के बाद आपका 12 और 12.5 हो जाएगा, और घटने के बाद तो वहां से और नीचे आता है तो 10 रहेगा, 10 से नीचे नहीं जाएगा। 10 बेस है, वो चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए 10 को पकड़ के चलेगा। ग्रोथ पर बढ़ेगा और डिक्रीज करने पर उसी को घटा के बराबर पिला देगा, 10 पे देगा। यानी 10 से 15 20 जाके वापस फिर 10 आ सकता है। जी जी बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर बहुत अच्छा हो गया सर। पहले लोगों का कंप्लेन था कि रेट बढ़ता है तो बर्निंग बढ़ जाता है और रेट कम होता है तो बर्निंग वही रहता है। अब ऐसा नहीं होगा, रेट बढ़ेगा तो बर्निंग बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, रेट घटेगा तो 10% पे आ जाएगा। सर बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों में सर एक पॉजिटिव संदेश जाएगा कि नहीं भाई, हम बढ़े हुए रेट पे आपको बर्निंग करेंगे और घटे हुए रेट पे आपको जैसे सामान्य होता है वैसे हम करेंगे। 10%
10% को छेड़ेंगे नहीं, ठीक है सर। जी सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये सर ये केवल समिट में लागू है कि ये जो MMIT से स्टेकिंग होके आई है उसमें भी है? MMIT में 90%। अच्छा अच्छा। तो ये जो है सही हो गया सर, इसको बोलेंगे गुड हो गया जी। मुझे भी फील हो रहा है गुड हो गया। हाँ, नहीं तो ये कंप्लेन बहुत तगड़ा था कि बर्निंग बढ़ गई, रेट घट गया तो बर्निंग वही रही। सर दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है, बस उसके ऊपर तलाश किया जाए समाधान का तो मिल जाता है। चलिए सर नेक्स्ट चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, तीसरे लीडर्स के टीम से आए हुए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जी सुग्रीव जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सिमिलर क्वेश्चन थे सर, जवाब तो लगभग 99% मिल चुका है, बट थोड़ा सा चाहेंगे सर, एक बार पहले आप प्रेजेंट किया करते थे और थोड़ा सा एक बार व्हाइट बोर्ड शो करके वैल्यू के ऊपर भी चर्चा कर लीजिए कि मान लीजिए यहाँ से 500% की ग्रोथ होती है तो $1 पाने वाले व्यक्ति को लगभग कितनी इनकम आ सकती जी तो ठीक है सर, वो हम करेंगे। उसके अलावा तीसरे आप हो गए, चौथा कोई और कोई क्वेश्चन? चौथा कोई सर? 5 लोगों से क्वेश्चन लेंगे, फिर इसके बाद एक साथ सबको आंसर देंगे। जी सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार जानकी टीम, संतोष चौधरी जी। जी नमस्कार सर। सर मेरा सवाल ये था, आज से मान लीजिए कि अभी मैं 43 के रेट में ये ऑफर वाला में जो स्टेक करवाया था उसको अब 4 और मान लीजिए 43 हो गया, 43। अच्छा 4.3 के रेट में जी। तो मान लीजिए अभी उसका क्लेम करता है तो मान लीजिए कि अभी जैसे 7 पे रेट है तो 7 पे अभी कितना कटना चाहिए उसका? 7 पे रेट है तो सर कितने % ग्रो किया वहां से? अभी मान लीजिए 4 से अगर 8 हो जाता डबल होता, तो अभी डबल भी नहीं हुआ, 7 पे है तो डबल से नीचे ही है, तो 100% से नीचे ही हो गया। 100% से नीचे तो 70% मान के चले, 80% मान के चले? 80, 90, 100 मान लीजिए 100 ही मान लीजिए। नहीं सर, एग्जैक्ट कितना है? 70 चल रहा है, 43 पे हुआ था तो 25% कम है सर। राउंड फिगर 30% कम है, 70 ग्रो किया तो 10% बेस बर्निंग हो गई, ठीक है सर। ओके। 70% ग्रो किया तो 7 दूनी 14, तो 10 14 24 गया, ठीक है सर। 70% ग्रो किया तो 0.5% ग्रोथ चार्ज, तो 3.5% ये हो गई, तो 14 3 17 17.5 10 27.5%। आज मैंने उसको क्लेम करवा रहा था तो 43% काट रहा था। कब? आज ही मैं 70 में करवा रहा था, 43% पे क्या था रेट क्या था? वो 7 और 10 था, मतलब 70 71 हो गया। तो आपकी जो स्टेकिंग उस एड्रेस पे हुई थी, कहीं 32 वाले रेट की स्टेकिंग उस पर नहीं हुई थी? यानी कि नहीं वो बस वो 500 का जो हुआ था उसी का 43 का हुआ। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। मैंने संतोष सर को मैंने भेजा भी था, मैंने जो पहले किया है जो सर भेजिएगा उसको चेक कराना पड़ेगा तब फिर से। ठीक है सर, मैं उसको क्लेम नहीं किया, मैं क्लेम कर रहा था तो काट के आता है ना, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, रोक दिया। जी जी जी। आपका कटेगा टोटल कितना सर इस प्राइस पर? अभी तो तकरीबन वही 27 कटना चाहिए था। 27.5 जी। उतना कटना चाहिए, लेकिन उसमें मैं यही देखा, मैं 43 काट रहा था, इसलिए मैंने उसको रोक दिया। मैं टीम में भी रुकवा दिया मैं। जी बिल्कुल सर, उसको एड्रेस आप दीजिएगा एक बार क्लेम करके, वो जो आता है ना कितना क्वांटिटी पहले है और कितना क्वांटिटी क्लेम करने के बाद रखना, उसका स्क्रीनशॉट लेके एड्रेस के साथ दीजिएगा सर, ठीक है? ठीक है, मैं वो स्क्रीनशॉट लिया था, क्लेम से पहले इतना है और क्लेम के बाद कितना आना चाहिए वो दिखा रहा है ना, वो भी लिया था और कैलकुलेशन करके भी मैंने उसको भेज दिया संतोष सर को। एड्रेस मैं नहीं भेजा था, मैं भेज दूंगा। जी जी ठीक है सर, वो आप दे दीजिएगा, वो चेक कराएंगे। बाकी चाहिए 27.5 इस प्राइस के ऊपर। जी पंकज जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर। सर नमस्कार सर, नमस्कार सभी को।
एक टीम का था सर मैसेज 23 दिसंबर जब शायद अपना सबमिट बीटमार्ट को लिस्ट हुआ था, बीटमार्ट पे उसी दिन स्टेक हुआ था, तो उस पर रेट जो है मैं अभी देख रहा हूँ आई थिंक 45 पे था, तो उस पर कितना डिडक्ट होना चाहिए अभी? सर डिवाइस बंद कर दीजिए सर। सर नेट वीक है क्या मेरी तरफ से? जी 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 सर, ब्रेक हो गया था वॉइस। 23 दिसंबर को अपना जब सबमिट बीटमार्ट पे लिस्ट हुआ था, उस दिन टीम का एक स्टेक हुआ था 11,50,000 क्वांटिटी, और रेट मैं अभी देख रहा हूँ उस समय में 45 के ऊपर था समथिंग, तो उस पर कितना बर्निंग अभी डिडक्ट होना चाहिए? 45 के ऊपर था तो बर्निंग 10% डिडक्ट होना चाहिए सर। एक्चुअली उस पे ना 30% ले रहा है सर। 30% ले रहा था जब अपडेट नहीं हुआ था। कब की बात कर रहे हैं आप? अभी जब क्लेम कर रहे हैं तो वो 30% ले रहा है इसीलिए। तो एड्रेस दीजिए, उसके ऊपर दोबारा फिर से स्टेक हुआ होगा 32 के प्राइस पर, 35 के प्राइस पर, 40 के प्राइस पर। सिंगल स्टेक उनपे सर कोई रीस्टेक नहीं हुआ है, वन टाइम सिंगल स्टेक हुआ है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को, अच्छा हाँ दिसंबर, जी 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 दिसंबर। रेट सर उस समय में हाई फाई था सर दिसंबर का जो है 2 दिसंबर नहीं, 2 दिसंबर से कॉइन मार्केट कैप पे आया था। उठाया था दिसंबर का, उठाया नहीं सर। नहीं 2 दिसंबर से पहले का जो है वो उठाया 5 का प्राइस। तो ये तो आप 28 दिसंबर की बात कर रहे हैं ना? 28 दिसंबर को तो 23 तो 10% कटना चाहिए सर, सिर्फ 10%। जी जी, एक्चुअली उस पे ना 30 कट था, इसलिए मैं सोचा एक बार कंफर्म। 30 तो वो जब कॉमन किया गया था उस टाइम पे कट रहा था, अभी तो वो सबका सही हो गया होगा मुझे लगता है। कि और किसी का ऐसा कोई क्वेश्चन जो पंकज जी का है, यानी कि जो आप 40-45 के ऊपर किए हैं और 30% आपका बर्न हो रहा है? एनीबॉडी, कोई लोग? इसमें सर ऐसा भी है क्या, एडमिन और रेफरल का भी कोई प्रॉब्लम है क्या बर्निंग को लेकर? क्योंकि मैं देखा कि रेफरल में एक था, ये रेफरल में 28,775 कॉइन बना हुआ है, जब ये क्लेम हो रहा है तो इसका आ रहा है 20,142 कॉइन। रेफरल में तो कॉमन है, उसमें बर्निंग शायद 10% है बस, या 5% है कुछ। लेकिन सर ये रेफरल में आईडी है और इस पर जो है वो 30% ले रहा है। अच्छा ठीक है, तो कोई नहीं, वो भी आप आईडी एड्रेस दे दीजिएगा, और सेम जो अमाउंट है और क्लेम करने के बाद जो अमाउंट आ रहा, दोनों का वीडियो बना के या फिर स्क्रीनशॉट लेके और साथ में एड्रेस, तीनों चीज अटैच करके दे दीजिए। जी जी भेजाओ सर, ऐसे मैं अपने एक और आयुष सर को भेजाऊं। तो सर और कोई लोग? अच्छा, ये क्वेश्चन किसी का नहीं है क्या कि इतना ज्यादा बर्निंग क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चन नहीं किसी का है, बर्निंग ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि बर्निंग ज्यादा क्यों हो रहा है, मतलब कि पॉइंट ये वाला 2%। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार सर। मेरा भी एक क्वेश्चन था कि वो जो 16 के रेट पे क्या किया था, नवंबर में किया था, नवंबर ऐसा था। नवंबर, जी ऐसा है कि जब कॉइन मार्केट कैप पे सबमिट नहीं आया था, हाँ तो पहले का प्राइस नहीं पा रहा, वो लाइव प्राइस नहीं पा रहा है। तो उसके पहले जितना भी स्टेकिंग हुआ है, 2 दिसंबर के पहले का जितना स्टेकिंग हुआ है, उसका वो एक कॉमन प्राइस 5 के प्राइस से स्टार्ट किया है। तो वो आप लोगों का 2 दिसंबर के पहले हम कॉइन मार्केट कैप पे नहीं थे, जिससे हमारा लाइव प्राइस एपीआई नहीं पा रहा है, तो उसको एक प्राइस देना होगा, तो वो प्राइस 5 दिया गया है, तो जिसकी वजह से आपका उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है सर।
ओके सर। जी जी। बाकी जब से हम 2 दिसंबर से लाइव आ गए हैं कॉइन मार्केट कैप पे, तो 2 दिसंबर से कॉइन मार्केट कैप के प्राइस से ही सब आगे चल रहा है। आज नेट तो ठीक है सर, तो फिर तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड पर बताने की जरूरत नहीं है क्या? अभी आपने बोला था सुग्रीव जी ने, हाँ सर, क्या आप डैशबोर्ड पर समझना चाह रहे थे? सर जैसे मान के चलिए कि आज हमारा लाइव प्राइस है 8 या 7 और 4 टाइम 0, तो यदि मान के चलिए कि अगर 201 पे मार्केट जाए तो आज $1 वाले की इनकम कितनी होनी चाहिए? अच्छा, $1 वाली इनकम कितनी होनी चाहिए? ठीक है सर। जी सर, तो सबसे पहले तो हमने अभी आप लोगों से डिस्कस किया था पीछे कि प्राइस ग्रो करने के बाद आप वैल्यू इंक्रीज करेगा, यानी कि जो आपका मिलने वाला डीपीआर है उसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। बर्निंग होगा, ग्रोथ होगा, फिर भी आपके वैल्यू पर फर्क पड़ेगा। तो अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि अभी एक क्वेश्चन बन रहा है, लोग पूछ नहीं रहे, फिलहाल मैं बता रहा हूँ, मुझसे नहीं पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों, लोगों से पूछते हैं कि भाई इतना ज्यादा बर्न क्यों हो रहा है, जो अभी 3 गुना ज्यादा बर्निंग तो 3 गुना बर्निंग नहीं होगा तो ग्रो नहीं होगा ना, इसके लिए तो वो तो समझ में आ रहा है कि बर्न होना जरूरी है अगर ग्रो करना है। जी जी, लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी लोग जैसे बोल रहे थे कि हमसे तो नहीं बोल रहे, लोगों से लोग बोल रहे हैं कि भाई इतना ज्यादा ग्रोथ, इतना ज्यादा बर्न कट रहा है, और जो लोग अभी जो ऑफर में स्टेक किए हैं 4 के प्राइस के ऊपर स्टेक जो भी लोग किए हैं, तो 4 के प्राइस वालों का ज्यादा कट रहा है, या फिर जिन लोगों को ऑफर दिया गया था, एक्स्ट्रा ऑफर 3 गुना दिया, उनका उनकी ज्यादा कट रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मेरा वॉइस ब्रेक, क्या मतलब मेरा, मुझे ऐसा क्लियर है, वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है। क्लियर है। तो सबसे पहले तो ये है सर कि क्वेश्चन है अंदर दिमाग में, तो उसका आंसर देना जरूरी है, और जो अंदर है वो बाहर होना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि हम सभी लोग समिट में अलग अलग प्राइस पर स्टे करने वाले लोगों को, जिनको प्राइस ऊपर ना जाने की वजह से नुकसान हो रहा था, उनको प्रॉफिट में लाने के लिए ऑफर दिए। और ऑफर क्या दिए थे? ऑफर ये दिए थे कि आप जितना स्टेक करेंगे उसका 2 गुना ज्यादा, यानी कि टोटल 3x करके स्टेक आपका हो जाएगा। तो 3% बेसिक पे डीपीआर है मंथली, 2 गुना ज्यादा हम दे रहे हैं, तो आपका 9% बेसिक डीपीआर हो जाएगा। 9% बेसिक डीपीआर आपका हो जाने से आपका पुराना स्टेक हुआ उस पे शायद आपको 1% आ रहा हो, या 1.5% आ रहा हो, या 2% आ रहा हो, तो उसकी वजह से ये 9% आएगा, और वो 1-2% आएगा, तो भी आपका एवरेज डीपीआर 4 से 5% मंथली आने लगेगा, जो भी ने अपने पॉकेट उसके ऊपर, जो अपने आपने पॉकेट से इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर जब 4 से 5% डीपीआर आने लगेगा, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इस ऑफर लाभ सब आया नहीं, इस ऑफर का लाभ 50% लोगों ने उठाया, सभी लोगों ने नहीं उठाया, क्योंकि बाकी लोगों ने 2 रीजन से नहीं उठाया। पहला, उनके पास नया फंड नहीं रहा होगा, दूसरा रीजन उनके पास टोकन जो भी बर्न आया था उन्होंने सेल कर दिया होगा, तीसरा रीजन कि उनका बिलीव लेवल ही रहा होगा सिस्टम के ऊपर, तो वो स्टेक नहीं किए दोबारा। तो यहाँ बात ये बनती है कि जो लोग स्टेक कर लिए उनको भी प्रॉफिट में लेके जाना है, और जो लोग नहीं स्टेक किए उनको भी प्रॉफिट में लेके जाना है। तो जो लोग नहीं स्टेक किए उनको प्रॉफिट में सिर्फ एक रीजन से लेके जा सकते हैं कि प्राइस ग्रो करा के, यानी कि प्राइस ग्रो करेगा तभी वो प्रॉफिट में जाएंगे, प्राइस नहीं ग्रो करेगा तो वो प्रॉफिट में नहीं जाएंगे। तो जो लोग स्टेक कर लिए उनको ऑलरेडी प्रॉफिट दे दिया गया, उनका डीपीआर 2 to 3 टाइम करके, क्योंकि 2 to 3 टाइम टोकन उनको दे दिया गया। अब जब जो स्टेक कर लिए उनको ज्यादा टोकन दे दिया गया, तो उनका ऑलरेडी
2 से 3 गुना ज्यादा डीपीआर निकल के आ रहा है बेस से, क्योंकि 2 से 3 गुना ज्यादा उनके पास टोकन स्टेक हो गया, तो 2 से 3 गुना ज्यादा निकल के आ रहा। अब इन लोगों के बेस डीपीआर को बिना डिस्टर्ब किए ग्रोथ भी लेना है और उन पुराने लोगों को प्रॉफिट तक, पुराने लोगों को स्टेकिंग के प्रॉफिट तक पहुंचना है। लेकिन अब ग्रोथ होगा और इनका डीपीआर ज्यादा नहीं बनेगा, उतना ही रहेगा, तो इनको लगेगा ग्रोथ से यार अपने को मतलब ही नहीं है। तो इन नए लोगों को भी ग्रोथ से मतलब भी होना चाहिए और साथ में हम पुराने लोगों को ग्रोथ देके उनको प्रॉफिट तक भी जाए। तो ऐसा ही सिस्टम डेवलप किया गया है। तो एक डैशबोर्ड से ही आपको दिखा देते हैं जो सुग्रीव जी पूछ रहे हैं, और सिस्टम वो कैसे डेवलप किया गया वो हमने आपको बताया कि 2% बर्न होगा प्रत्येक 10% की ग्रोथ पर और 0.5% ग्रोथ चार्ज लगेगा प्रत्येक 10% की ग्रोथ पर। तो सुग्रीव जी आप अभी रेट चल रहा है 7 और 21 तक जाने पर क्या होगा, तो आपने 300% तक का ग्रोथ का पूछा है, मैं आपको 400%, 500% ग्रोथ तक का दिखा सकता हूँ, ठीक है जी जी जी। अगर 49 पे भी जाएंगे तो 700% जाएंगे ना सर, तो कम से कम 700% तक हमारा क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो फिलहाल व्हाइट बोर्ड से बताते हैं सर, $1000 का एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल $1000 का देते हैं तो सबको समझ में आ जाएगा, डॉलर का वैल्यू से कनेक्शन अच्छा समझ में आएगा। सर स्क्रीन शेयर हो रहा होगा तो बता दीजिएगा एक बार। अभी नहीं हो रहा है सर। सर शेयर हो रहा है क्या व्हाइट बोर्ड से हो रहा है कि सब कुछ हो रहा है? सर शेयरिंग आ रहा है सर, व्हाइट बोर्ड शेयर होना चाहिए सर, उसमें और भी ऑप्शन नहीं शेयर होने चाहिए। नहीं सर अभी नहीं, हाँ हो गया सर। सर व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है। अच्छा जी जी जी, तो व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है तो सर व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा लिख कर देखते हैं। बस 1 मिनट लगेगा सर, व्हाइट बोर्ड सेट कर लेते हैं तो फिर
सर व्हाइट बोर्ड शेयर होने लगा? यस सर, यस सर। चलिए सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन ये है कि 7 के प्राइस के ऊपर जी पॉइंट सर, 4 के प्राइस से भी कैलकुलेट कर देंगे तो भी वो क्लियर हो जाएगा। तो 4 के प्राइस से कैलकुलेट कर देंगे तो भी ठीक है सर। 0.4 टाइम 3 टाइम, अच्छा 4 टाइम 0, 4 टाइम 04, 4 टाइम 04 से आपने स्टेकिंग किया, अभी प्राइस कितना हो गया सर? 100% ग्रो कर गया, ठीक है सर। तो आपका प्राइस हो गया 100% ग्रो करके 4 टाइम 0 8 पहुंच गया जी। तो इसके ऊपर आपने जो स्टेक वो किया था $1000, ठीक है सर जी सर। तो $1000 के ऊपर आपको बेस बर्न बेस 1000 का 0.1% कितना हो जाएगा? $10,000, 1000 का $1 आए तो 1000 का 0.1% करेंगे सर, पहले निकाल के $1 होगा सर, $1 इसके ऊपर जाएगा तो $2। $1 आना चाहिए, लेकिन प्राइस जब यहाँ पहुंच गया तो इस पे आपका जो है $2 बनेगा जी। तो जब प्राइस डबल हो गया तो बेस बर्निंग जो है वो है 10%, बर्निंग और ग्रोथ मिला के बेस 10 है, प्लस प्राइस डबल हो गया तो 100% का ग्रोथ हुआ है, तो 2 से हो जाएगा 20% जो है बर्न, प्लस 5% ग्रोथ चार्ज इन हो गया। तो ये इसमें से माइनस कितना होगा? इसमें से माइनस होगा 10, 20, 35%। तो अब आपको आएगा कितना? जहां पर आपको $1 आ रहा था, ग्रोथ होने से $2 माइनस 35%, आपको आएगा $1.3, $1.3, ठीक है सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? 1.6, अच्छा हाँ, ठीक 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 सर। आगे चले सर जी। अभी इसमें जो एक एड हुआ, जैसे 4 टाइम 04 से हमने बेस प्राइस उठाया और 4 टाइम 08 पर हम कैलकुलेट किए, तो ये जो आप ऊपर लिखे 10, 20, 5 सर 35% है बर्निंग वो टोटल। पंकज जी जी सर, यही टोटल 35 हो रहा है टोटल ना सर? 10% तो बेस है ना। अच्छा, 20% 100% ग्रोथ है, 2 क्लियर है सर। क्लियर है, आगे चले सर। जी 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 जी। आगे अभी आपका जो है क्लियर है सर, क्लियर है, शेयर हो रहा है। थोड़ा सा बड़ा हो गया है स्क्रीन, अगर थोड़ा छोटा हो जाता तो सही था। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है सर, वॉइस क्रैम्प्ड हो रही है सर। मेरी सर? जी 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 जी। आने लगी। ओके है आवाज। रुकिए, मुझे थोड़ा नेट चेंज करना पड़ेगा, कोई लोग होस्ट ले लें, होस्ट। सर होस्ट को ले लें, अगर आप कर लीजिए, होस्ट दे दीजिए आप, कोई बात नहीं, मैं हूं यहाँ पे।
को होस्ट का ऑप्शन देंगे सर तो फिर शेयर होगा। विद्यांचल जी होस्ट हैं। सर विंध्याचल सर होस्ट है सर, तो वही दे सकते हैं। सर पोस्ट देंगे तभी शेयर होगा वरना नहीं शेयर होगा। पोस्ट महोदय विंध्याचल सर है सर। अभी वॉइस क्लियर है? जी वॉइस क्लियर है सर। बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है और उसमें जो है ये प्रॉब्लम नेट वाली, शायद इसी इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा। लग रहा है विंध्याचल सर का भी नेट डिस्टर्ब हो। विद्यांचल सर, विद्यांचल सर जो वो कहाँ चले गए सर? सर विंध्याचल सर को कॉल कर रही हूँ, उनका लाइन बिजी आ रहा है। वो किसी से फोन पे बात कर रहे होंगे। ओके अच्छा, जब तक विंध्याचल जी हमको को होस्ट नहीं देते तब तक हम लोग बात कर लेते हैं जी। आयुष जी आप सेल्फ अनम्यूट हो सकते हैं क्या? मुझे पता नहीं हो सकते हैं नहीं। सर मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे दी हूँ आयुष सर। अनम्यूट का ऑप्शन जी कर सकते हैं जी सर। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। जी मैं भी सर को बॉटिंग कॉल कर रहा था लेकिन वो पिक नहीं कर पा रहे हैं अभी जी। नहीं अच्छा, बस यही इंफॉर्मेशन देना था आपको। बाकी सर कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सर उसमें हम लोग सर एक दूसरे को रिस्पॉन्स करते रहेंगे। वॉइस नहीं आ रही है सर, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। सर को कोई वो जी थैंक यू सर। कहीं और है। विंध्याचल जी जब तक नहीं आते हैं तब तक हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था, बहुत मजा आता है आपको। फिलहाल एक लाइन में तो मजा आया होगा, पहली लाइन में क्यों जी? जी सर, दरअसल ना ये क्लियर हो जाएगा लोगों का, तो मुझे लगता है कि विजन भी क्लियर हो जाएगा। जी जी, प्राइस बढ़ने पे लोगों को, देखिए लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना प्राइस डबल होने पे हमारा जो डीपीआर वो डबल हो जाए। ऐसा होगा यदि तो सिस्टम फेल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि प्राइस अभी आपको जो ऑफर दिया गया, जो ज्यादा स्टेकिंग हुई है ना, वो समझिए 70% स्टेकिंग हुई है 4 के रेट पे, क्योंकि ऑफर के वजह से हो गई, और 30% स्टेकिंग हुई है 40 के रेट पे।
ऑलरेडी जो 4 के रेट पे स्टेकिंग हुई है वो लोगों को 2 गुना ज्यादा टोकन दिया गया है। तो हो क्या रहा है कि यदि ऑलरेडी 9% का डीपीआर बेस आ रहा, बेस डीपीआर 9% आप योर इन्वेस्टमेंट आ रहा, यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर डीपीआर 9% आ रहा। अभी यहां से रेट प्राइस डबल हुआ तो डीपीआर कितना आएगा? 18%। तो क्या 18% डीपीआर हम लोग बैलेंस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो प्राइस क्या हम लोग बढ़ाएं और लोगों को ग्रोथ ना दें तो लोग बोलेंगे कि यार काहे का छोड़िए जाए दीजिए, बढ़े या ना बढ़े। नहीं सर, बढ़ना चाहिए, क्योंकि पुराने लोगों का जो लॉस हो रहा वो लॉस रिकवर करे और नए लोगों को थोड़ा सा मिले। तो कितना मिला सर? डबल होने पे 30% मिला। ठीक है सर, इसको आगे लेके चलते हैं थोड़ा। सर आपको होस्ट बना दिया गया है सर। अच्छा अच्छा, हाँ होस्ट हो गया। जी जी जी, तो मैं पहले बता देता हूँ, फिर इसके बाद आता हूँ, कुछ लोग हैंड रेज किए उनसे बातचीत करता हूँ। ठीक है सर, तो ये व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है सर? जी जी, तो वो लिखा हुआ भी आ रहा है। अच्छा अच्छा, लिखा हुआ आ रहा तो अच्छी बात सर, कम लिखना पड़ेगा। तो प्राइस यहाँ पर 100% ग्रो किया, तो ये हो गया जो है जी, प्राइस यहाँ पर 100% ग्रो किया तो 8 पे चला गया और आपको जो $2 मिलना चाहिए था वहां पर मिला $1.3। फिर प्राइस 12 पर चला गया तो 300% ग्रो किया, तो यहाँ पर आपको $1 का मिलना चाहिए था $3, यही ना सर? लेकिन आपको कितना मिलेगा? $3। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 10% बेस प्लस 60% टोटल सर, 10% बेस प्लस 50% हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, 60% हो जाएगा। तो माइनस 60% करेंगे तो ये हो जाएगा, वैसे भी 6×18 तो 6×18 हो जाएगा, तो 1.2% वो डेली आएगा। ठीक है सर, अब चूंकि इसके बाद अब बढ़ाते हैं तो सर एकदम सही है, 1.2 सही है, सही है, सही ठीक है है सर। मैथ में 78 नंबर है, याद रखिएगा हमेशा। ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ जी। इसके बाद 3 बार 0 लगा के 16 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 गुना ज्यादा ग्रोथ। तो यहाँ पे $4 आपका बनना चाहिए था, और चूंकि अब जो ग्रोथ है इसमें जो 50% इंक्लूड किए ना, इसमें 40% बर्न है और 10% ग्रोथ है। ठीक है, तो बर्न कितना? हाईएस्ट 50% है। तो यहाँ पे $4 में आपको कितना डायरेक्ट होगा? तो हाईएस्ट 50% बर्न हो जाएगा, हाईएस्ट पे पहुंच गया। ग्रोथ चार्ज जो है वो आपका 5 को 20 प्लस 20 हो जाएगा, यानी कि टोटल 70%। तो यहाँ से 70% जो है वो आपका बर्न होगा। तो 4 7 को 28, तो ये सर भैया 1.2, यही ना सर? जी जी, इसके बाद फिर यहां से रेट .00020 आ गया, $5 मिलना चाहिए था, माइनस 70%। तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा सर? 1.5%। फिर यहाँ पर रेट .00024 आ गया, तो मिलना चाहिए $6। अभी मिलेगा आपको कितना? 70%। तो आपको मिलेगा 42, यानी कि 1.8%। 20% ये हो गया जी जी जी, करेक्ट ये है सर। अब इसमें TNC अप्लाई है। TNC बोले तो टर्म एंड कंडीशन। ग्रोथ बर्न जो है वो 50% से ऊपर कभी नहीं जाएगा। ठीक है, ये जो ग्रोथ चार्ज है इसको जरूरत पड़ने पे इसको 20 से 25, 30, 35, 40 तक लेके जाया जा सकता है। इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये 100% में मात्र 5% का अंतर फर्क डाल रहा है। समझ रहे ना? जी जी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 100% पे 30% का फर्क आ रहा है। 30% यहाँ पे ग्रो किया, ये यहाँ से देखेंगे तो 30% ग्रो किया। ये आगे से जब भी आप देखेंगे तो 2.1 आएगा, यानी कि 30% यहाँ से ग्रो करेगा ये। लेकिन यदि एक कंडीशन और अप्लाई कर देते हैं
कि ग्रोथ चार्ज को कंटिन्यू और आगे लेके जाते हैं तो कितना 30 माइनस 5 हो जाएगा यानी कि 25 ग्रो करेगा, माइनस 5 हो जाएगा यानी कि 25 ग्रो करेगा, माइनस 5 हो जाएगा यानी कि 25 ग्रो करेगा। तो 30 पे 15 आया तो 25 पे कितना आएगा? अब इसका 25% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25 दूनी 50 और ये 25, इस पे 30% ग्रो किया तो 15 आ जाएगा और 25 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 1.2 प्लस 25%, सॉरी ये 25, इसका 25 ही हो रहा तो 20 निकालेंगे, ये 25 हो रहा 20 निकालेंगे तो 1.5 1.2 प्लस 20%। हाँ तो ये 1.5 की जगह 1.44 आएगा यानी कि ज्यादा अंतर नहीं होगा। इसी हिसाब से इसका भी निकालेंगे, 1.8 की जगह कितना आ जाएगा? 1.5 प्लस 20, ये आ जाएगा 1.8, 1.5 प्लस 15 जी, इसकी जगह पे आ जाएगा 16.5, ऐसे करके 1.8 प्लस 10%, ये आ जाएगा 1.98 यानी कि ज्यादा ये टी&सी टर्म एंड कंडीशन अप्लाई किया हुआ कि ग्रोथ चार्ज को कंटिन्यू किया गया। तो यदि ग्रोथ चार्ज को कंटिन्यू किया गया तो ये 1.2 के बाद 1.5 की जगह 1.44 होगा, 1.8 की जगह 1.65 होगा और 2.1 की जगह 1.9 होगा। तो सुप्रीत जी मुझे लगता है कि सर इसके बाद का मैथमेटिक्स आप जानते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जो है क्लियर कर लेंगे। हो गया सर, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी आपका जो बेस डीपीआर था वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। बेस डीपीआर आपका 1% पॉइंट यानी कि 0.1% ना जी जी जी, ये डिस्टर्ब नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप इसको संभाल सकते हैं। उससे ज्यादा ही मिल रहा है, कम नहीं मिल रहा, चाहे जितना कट बर्निंग हो चाहे जितना डायरेक्ट हो। अब प्राइस, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, आप लोगों ने पूछा नहीं, प्राइस इतना तेजी से नीचे क्यों आ गया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये वाला मत पूछिएगा, ये वाला क्यों नहीं पूछेंगे, क्योंकि बता दीजिएगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन का आंसर है कि अनिल यादव ने भेज दिया, इसलिए नहीं पूछेंगे। पूछ लीजिए क्यों नीचे आ गया, तो उसका आंसर मिलना चाहिए। देखिए हम लोगों ने जो 10 मंथ में 10 मंथ में हम लोगों ने 10 मंथ में जो सबमिट स्टेक किया, एक मिनट थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हुआ है, हाँ जी, 10 मंथ में जो सबमिट स्टेक किया ना वो हम लोगों ने किया टोटल 90 टोटल किया $90 लाख का, 90 लाख डॉलर का टोटल किया। टोटल मतलब बोले तो जो ऑफर के साथ प्लस आपका मिला के। लेकिन हम लोगों ने 10 जून से 10 जुलाई को कितना किया, तो 10 जून से 10 जुलाई को किया हम लोगों ने $18 लाख का। ये प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 30 के ऊपर हुआ है और ये प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 45 के ऊपर हुआ है, सब 4.5 के ऊपर हुआ है, 4.5। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 8 गुना गुणे 8 कर लेंगे, 8 या हाँ 8 ही के आसपास आएगा, गुणे 8 कर लेंगे तो ये हो जाएगा टोटल स्टेकिंग 18, ये हो जाएगा 144 के आसपास, 144 के आसपास आ जाएगा। यानी कि इसका 1.5 गुना, सीधा जितना स्टेक किया 10 महीने में उसका 1.5 गुना ज्यादा स्टेक कर दिया इधर। तो अब इसको समझिए आगे हुआ क्या। जो लोग सबमिट के ओल्ड स्टेकर थे उनका 30% बर्निंग होने लगा, जबकि उनका बर्निंग होना चाहिए था 10%।
लेकिन जो न्यू वाले लोग थे, रेट चला गया था 4 से 14, तो 4 से 14 4 3 12, यानी कि जिनका होना चाहिए था 70% और उनका हो रहा था 30%, यानी कि 30% होने वाले का 10% होने वाले का 30 हो रहा था और 70, इसको थोड़ा उल्टा लिख दिए, इसको उल्टा लिख दिए, 10 होने वाले का 30 हो रहा था और जी 70 होने वाले का 70% होने वाले का 30% हो रहा था। तो जिनका 10% होना चाहिए तो उनका 30 हो रहा था और ये संख्या थी 30%, यानी कि 40%, लगभग ये 40% लोग थे और ये लोग 60%, ठीक। तो 40% लोगों का जिनका 10% होना चाहिए था उनका 30 होने लगा और 60% लोगों का जिनका 70 होना चाहिए था उनका 30 होने लगा। तो अभी इसका इफेक्ट तो आना ही था, इसका इफेक्ट पूरा आया। जिनका 70% ग्रोथ और बर्न जाना था उनको 30% गया, तो 40% टोकन ज्यादा गया इस बीच में जो लोगों ने क्लेम किया है, और जिनका 10% था उनका 30, आप देखेंगे कि 40% लोगों का ही टोकन उनका ज्यादा कटा, लेकिन 60% लोगों को उनकी अपेक्षा टोकन ज्यादा गया। तो ये एक एवरेज डिस्टर्ब किया, ये एपीआई नहीं सही होने के कारण जो लगभग इसमें जो रेशियो डिस्टर्ब हुआ, वो रेशियो डिस्टर्ब हुआ, एक टोकन की जगह पे 1.3 टोकन निकल के जाने लगा और इसकी वजह से जो 0.3 टोकन का जो फर्क आया है वो थोड़ा सा ज्यादा ही प्रेशर किया। तो खैर अभी वो सही हो गया है, अब ऐसा नहीं होगा। 3-4 दिनों में कई दिनों का लोग कलेक्ट किए थे, यानी कई दिनों का लोगों का कलेक्शन था और वो भी विड्रॉल कर लिए 1-2 दिन में, और साथ साथ में कुछ लोग उस टाइम पे भी विड्रॉल किए जिनका 70% बर्न होना था उनका 30% बर्न हुआ, तो वो 40% टोकन भी जो है जाके प्रभावित किया। तो अभी तो सही हो गया, अभी तो एकदम बिल्कुल लड़ाई चल रहा है। तो ठीक है सर, और किसी को कुछ? कोई क्वेश्चन नहीं सर? क्लियर हो गया सुग्रीव जी? प्राइस बिल्कुल क्लियर है सर। प्राइस हमारी जरूरत से ज्यादा क्यों गिरा? क्योंकि हमारा टोकन जरूरत से ज्यादा मार्केट में चला गया, हमारा एपीआई सही नहीं होने के कारण जो टोकन हमारे जो 60% लोगों का टोकन 30% बर्न होने के 60% लोगों का जो 70% बर्न होना था वो बर्न हो गया मात्र 30%, उनको 40% टोकन ज्यादा चला गया, लेकिन जो 40% लोगों का 10% बर्न होना था वो 30% बर्न हुआ। तो ज्यादा उधर इफेक्ट नहीं किया क्योंकि लोगों का ज्यादा बर्न हो रहा था इसलिए लोगों ने क्लेम नहीं किया, लेकिन इधर लोगों का कम बर्न हो रहा था इसीलिए इधर लोगों ने क्लेम किया। तो भाई ज्यादा मिलेगा तो लोग छोड़ेंगे थोड़ी, कम मिलेगा तो लोग चिल्लाएंगे ना। ज्यादा मिलेगा तो आवाज नहीं आएगी, कम मिलेगा तो आवाज आएगी। तो वो उसका इफेक्ट थोड़ा सा पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 हफ्ता 10 दिन से तो फिर से वो रिकवर हो जाएगा, फिर से जल्द हम लोग रिकवर कर लेंगे। सर एक और छोटा सा क्वेश्चन था, अभी कुछ बचा है सर। जैसे मान के चलिए कि आज अपना सबमिट 100% बना है, उसमें से अभी मैं देख रहा था कि वहां पे 3.7% बर्न हो चुका है समथिंग। जी जी। तो ये मैक्सिमम बर्निंग कहां तक जा सकती है? क्या 99% के प्लस तक जा सकती है? 90% कम से कम, मैक्सिमम का तो कुछ पता नहीं है। जरूरत पड़ने कम से कम 90% बर्न होगा। कम से कम 90% बर्न होगा और जरूरत पड़ने पर 99% बर्न हो जाएगा। मैं स्टेकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं स्टेकिंग की बर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सोल ब्लॉकचेन पे बर्न हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। ओवरऑल 90% कम से कम सोल ब्लॉकचेन पे बर्निंग आपको दिखाएगा और जरूरत पड़ने पे 99% तक बर्निंग जाएगा। मतलब कि पूरा 1% टोकन ही हमारा सबके बीच में होगा। मतलब 1 से 10, एक को गारंटी नहीं ले सकते, 1 से 10, क्योंकि कम्युनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो 10% टोकन मार्केट में होगा। कम्युनिटी कम ही रही तो 1% टोटल मार्केट में टोकन होगा, बाकी इसी पर सब जगह सब चलेगा। थैंक यू सर, क्लियर है। जी सर, ठीक है सर। और कुछ, और कोई लोग? जी
नमस्कार। जी जी नमस्कार। सर नमस्कार। जी सर एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा, जी जी वो ये पूछना था सर, अगर हमने 4x04 पे मतलब 404 पे हमने स्टेक किया $100,000 जी और फिर ये क्या होता है 3016 पे जाके फिर हम $1,000 स्टेक कर देते हैं, फिर अब क्या बर्निंग क्या आएगी? 4 पे आपने किया, फिर 16 पे किया, दोनों बराबर टोकन किया, ठीक है। जी 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 हाँ 16 4 कितना होता है? 20, 20 का होता है आधा 10, 10 के नीचे जी। जब तक रहेगा तब तक 10% बर्न होगा, 10 के ऊपर जाने पे प्रत्येक 10% पे 2.5% बढ़ने लगेगा। ओ यानी वो 10% मतलब उठाते हैं, मतलब वो 100% के बाद? नहीं समझे आप सर। आपने 4 के ऊपर स्टेक किया $100 और 16 के ऊपर स्टेक किया $1,000 1000, सॉरी 1000 नहीं 10,000 बोल सकते हैं। तो 4 के ऊपर आपने $10,000 स्टेक किया और 16 के ऊपर आपने $10,000 स्टेक किया, तो 16 और 4 20, 20 का आधा 2 10 ना, 10 जी, का आपका बेस प्राइस आ गया। अभी 10 के ऊपर आपका 10% बर्न होगा, उसके ऊपर जितना जितना 10% बढ़ेगा हर 10% के जी। ऊपर 2.5% बर्न होगा। समझ गया सर। जी जी अब आपकी ये बेस बर्निंग प्राइस जो उठा है लेगा, फिर आपकी बर्निंग बेस उठा लेगा 10। जी ये बेहतर है सर। ठीक है सर। जी शेष मन जी। यस सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। सर ये जानना था कि जैसे अभी 3.5 पे लोगों ने स्टेक किया, अभी वापस से 4 पे 3.5 पे, जी और यही चीज पिछले अक्टूबर में भी लोगों ने किया था, तो आपने अभी क्लियर किया कि 2 दिसंबर तक जिन लोगों ने किया उसका बेस पॉइंट 10 रहेगा। बेस पॉइंट बेस रेट 5 रहेगा और 5 के अकॉर्डिंग अच्छा। जितना ग्रो हुआ है बर्निंग उसके हिसाब से रहेगा। तो सर ये मेरा सवाल था कि समझे कि किसी ने 3.5 पे स्टेक किया है, तो अभी रेट 7 चल रहा है इस टाइम और उस टाइम दोनों का, इस टाइम तो सर इस टाइम और उस टाइम में अंतर है। देखिए इस टाइम पे किसी ने 3.5 के ऊपर किया और 7 चल रहा है ना, तो उसको जो है उसका 35% बर्न जाएगा इस टाइम पे। जिसने 3.5 के ऊपर किया 7 चल रहा है तो उसका 35% जाएगा, उसको 1.3% डेली मिलेगा, 0.13 ना, ये डीपीआर मिलेगा। हाँ जी डीपीआर मिलेगा। जिसने पहली बार किया पीछे तो उनका बेस प्राइस 5 है, जो पुराने लोग किए उनका बेस प्राइस 5 है, तो 5 पे अब कितना चल रहा है, मान लीजिए 7 पे, तो 40% ग्रो किया, तो 40% के अकॉर्डिंग उनका उठाएगा वही 10 बेसिक प्लस 40 पे 10% और 20%। 30% उठा रहा है, तो मैं अभी क्लेम करा रहा था तो नहीं किया, इसलिए मैं सवाल किया। यदि उल्टा उठा रहा है तो उसको बिल्कुल आप रोकिए, और एड्रेस और 2 स्क्रीन चाहिए, 2 चाहिए। एक तो ये चाहिए कितना क्वांटिटी है और क्लेम करने के बाद कितना आ रहा है, और साथ में वो एड्रेस क्या है, 3 चीज चाहिए। अच्छा तो ठीक, उस समय का जितने भी किए हैं ना सर, जितने लोग, सारे लोग का वही स्थिति उठा रहा है, इसलिए मैंने वो कंडीशन बताया क्या हुआ कि जब कॉइन मार्केट कैप पे कोई भी टोकन आता है तभी उस टोकन का एपीआई बनता है। तो हम 2 दिसंबर को कॉइन मार्केट कैप पे आए थे, तो हमारा एपीआई का लाइव रेट 2 दिसंबर से चल रहा है। उसके पहले हमको एक कॉमन प्राइस लगाना था, डिसाइड करना पड़ा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके पहले का कॉमन प्राइस पूछा गया, तो 3 से स्टार्टिंग हुई थी, तो 3 भी करना ठीक नहीं है, 5 10 भी करना ठीक नहीं है, तो 3 5 12 के बीच में एक कंसीडर करना था, तो उसको 5 कंसीडर कर लिया गया। वैसे भी जितने वो लोग हैं जो 3000 पे 12,000 वाले, मतलब 3000 पे जो किए थे, वो सभी लोग तो मल्टीपल रिटर्न में है, मल्टीपल रिटर्न में, मतलब उनका तो ऑलरेडी 2 3 4 गुना 5 गुना निकल चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं। उनका 20-30% अगर बर्न हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तो सर पार्टी शुरू हुई, अभी तो आना कितने दिन है। जी सर ठीक है सर, मैं मनोज सर को भेज देता हूँ। ओके सर भेज दीजिए सर, अगर कहते हैं तो वो फिर दूर हो जाएगी और चलेगा इसी हिसाब से। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। एक हम तो सिस्टम में देखते ही हैं, आज मुझे एक इन्वेस्टर ने थोड़ा सा क्वेश्चन किया था, जब अपना वॉलेट ओपन करते हैं फैंटम या ट्रस्ट वॉलेट, तो अपने टोकन में बस एक मिनट आपको बस रोकेंगे
सर एक इंफॉर्मेशन और बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आप एक ही वैलेट पे मल्टीपल स्टेक किए हैं मल्टीपल टाइम पे, तो जब आप क्लेम करने जाएंगे तो आपको पहले एवरेज प्राइस आपको बताएगा। क्लेम करने से पहले सिस्टम आपको एवरेज प्राइस बताएगा कि आपका एवरेज प्राइस स्टेक प्राइस क्या है, तो उसके ऊपर फिर आपको क्लेम करने के लिए वो आगे बढ़ाएगा। तो ये अभी अपने सिस्टम में अपडेट हो जाएगा कल तक, तो कल तक अपडेट हो जाएगा। तो फिर जब मल्टीपल प्राइस के ऊपर स्टेक करने वाले लोग अपना एवरेज प्राइस देख पाएंगे, तो इससे उनका क्वेश्चन तमाम प्रकार का समाप्त हो जाएगा। और ये आयुष जी के माध्यम से जो है इसको अपडेट कराया गया है। आयुष जी ने बोला था कि सर हमको लोगों को क्वेश्चन नहीं समझना पड़े, सुनना पड़े, लोगों को पता चल जाए कि मेरा प्राइस क्या है। तो मैंने टीम से बात किया तो टीम ने बोला यस हो जाएगा, तो फिर वो कल तक अपडेट हो जाएगा सर। तो इस बात के लिए आयुष जी को एक बार कंग्रेचुलेशन होना चाहिए सर, क्योंकि इन्होंने ये कंसीडर कराया, इन्होंने ये प्रोसेस कराया। कांग्रेचुलेशन आयुष सर, टाइगर की तरफ से आयुष जी को कोई समस्या बनता आने वाले समय में, अभी सबकी समस्या सॉल्व हो गई कि भाई आपका एवरेज प्राइस दिखा रहा, उसके अकॉर्डिंग आपका बर्न कर रहा, ग्रोथ ले रहा, ठीक है सर। तो जी जैन साहब नेक्स्ट सर बताइए क्या कर रहे थे आप? अनवेरीफाइड शो होता है, ऐसा उसने क्वेश्चन किया है। हमने तो सर अनवेरीफाइड होगा सर, शो अभी अनवेरीफाइड होगा जब तक कि कॉइन मार्केट कैप पे वेरीफाई नहीं हो जाएगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं एमएक्सी के ऊपर, तो इसके बाद अब जो है जल्द से जल्द विद इन मंथ हम वेरीफाई हो जाएंगे सर। ओके सर, तो बस उनका एक क्वेश्चन था। दूसरा एक चीज था, कुछ चीज ऐसी है कि कुछ रेट पे मतलब कुछ क्वांटिटी डिसाइड हुई है, लेकिन स्टेक वो कुछ लोएस्ट रेट पे जाके हुआ है, तो उसमें किस तरह से होगा सॉल्यूशन? क्या सर? जैसे एक 10 के रेट पे कोई 100 बिलियन क्वांटिटी डिसाइड हुई है, बट क्वांटिटी मतलब स्टेक हुई है, तब रेट मतलब 3.9 या 4 चल रहा है। सर जो लाइव रेट था 2 दिसंबर के बाद, वही लाइव रेट ही जो है आपका सिस्टम उठाएगा, हमारा मैनुअल नहीं उठाएगा सिस्टम। मैनुअल 2 दिसंबर के सर, मैनुअल 2 दिसंबर के पहले से उठाएगा, जो कि 5 का रेट डिसाइड किया गया 2 दिसंबर के पहले मैनुअल। उसके बाद हमने आपको मान के चलिए टोकन 2 के रेट पे दे दिया, लेकिन टोकन चल रहा 12 के रेट पे, तो उसकी बर्निंग 12 के रेट से उठेगा सर। हम अच्छा समझ रहे सर, क्योंकि वहां तो उसको ऑनलाइन लाइव रेट चाहिए। जी तो आपका था कि हमने आपने अपना रेट कम ज्यादा कर लिया 1 के 3 करके। जी ओके सर, ठीक है सर। ठीक है सर। और एक कुछ सर कुछ और था क्या? हाँ, इससे रिलेटेड के अलावा अगर कुछ हो तो अभी इससे बात नहीं होगी सर। ठीक है सर। हाँ जी सुदेश चौधरी जी।